वही पहले 4-5-10 दिन तो पढ़ाना मतलब जान पर आता है एकदम ऐसा हो गया लाइक, तो बोलेगा ना उनको भी। सो पहले 4-5 दिन इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टीच, क्योंकि ओरिजिनल लोगों से बात ही नहीं कर रहे हैं अपन। जो कुछ भी अंदर का खड़ूसपना है ना, वो थोड़े से दिन के बाद बाहर आएगा, है कि नहीं? इधर आया कैसे शांत बैठे रहते तुम, वाह। तो सभी लोगों को लेक्चर शुरुआत करता हूँ, राधे राधे। ठीक है, दिस इज हाउ वी स्टार्ट विद आवर लेक्चर्स एंड सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि सीधे बैठ जाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी। ठीक है, हाँ डार्लिंग। बेटा मेरे को यहाँ का एक भी बटन अटन कुछ पता नहीं है, जो कुछ भी इधर बोलने का, मेरे को कुछ नहीं पता। हाउ गुड। अभी अगली बार बोलूँ तो उंगली मत करना, ठीक है? वो सभी बच्चों से को बता दिया प्रेम से। अभी आगे बढ़ते हैं और बताना शुरू करता हूँ मैं कौन हूँ। मालूम है तुमको? क्या बात है, मैं सी आनंद भंगड़िया है और अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ काफ़ी दिनों से, अच्छा पढ़ा लेता हूँ। ठीक है, और स्कोर्स भी अच्छे आ गए और बच्चे भी बहुत पास होते हैं। ठीक है, मेरे वजह से नहीं होते, वो पढ़ाई करते। सो क्लास लगाई है तुमने तो ये मत सोच लेना कि तुम पास हो जाओगे। तुम पास होंगे किसकी वजह से? तुम्हारी पढ़ाई की वजह से। मैं सिखाते रहेगा, अच्छा करता है मैं काम, बट तुमको पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि पहले कुछ लेक्चर्स होते हैं, 4-5-6 लेक्चर। तुम नॉर्मल होने वाले हो, उसको टाइम लगता है। नॉर्मल होने के बाद में जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेगी हम करेंगे। अभी तो क्या है, मैं ओरिजिनल आदमी से बात नहीं कर रहा है। तुम दिखाने के आए हो कि तुम कितने अच्छे हो, मैं भी दिखाने को आया हूँ कि मैं कितना अच्छा हूँ। सो क्या है मालूम है क्या, कि दोनों में थोड़ा सा ऐसा फ्रिक्शन है, अभी तक बैठ नहीं रहा। अब जैसे तुम नालायक हो, तुमको भी मालूम है। क्या घर वाले खुश है कि नहीं आज तुम यहाँ पे आए हो तो? हाँ बोले, गेला एकदाचं कार्ट है थोड़ा सा, बोले अभी शांति है घर में। मेरी माँ तो मेरे बारे में यही बोलती थी कि जब भी मैं स्कूल जाता तो बोलता कि हाँ थैंक गॉड गया स्कूल, बोले अभी 5 घंटे शांति है घर में, 5-6 घंटे। ठीक है, क्यों हम क्या मोबाइल नहीं थे ना हमारे ज़माने में, हम घर में ही बैठ के ऊंचा पाते करते थे सारी चीज़ें। तो तुम्हारे घर वाले भी खुश होंगे तुम इधर आए तो। 2 रीज़न हो सकते हैं खुश होने के, एक तो मेरा लल्ला पढ़ने के लिए गया है, लल्ला लल्ली पढ़ने के लिए गया है, या दूसरा क्या है, दूसरा ये भी कारण हो सकता है कि भाई साहब हाँ गया एकदा से कार्टा, अभी थोड़ा 5-6 घंटे शांति है घर में। ये शुरुआत का जो डे होता है ना, बहुत भारी होता है। इस दिन हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग बैठता है, गर्ल्स अलग, बॉयज़ अलग, नहीं रे। फिर कुछ दिन के बाद में मुझे पता ही नहीं चलता हुआ क्या है, चीज़ें चेंज हो जाती एकदम। यस गुड़िया, ठीक है। अभी कुछ बातें करना शुरू करें। मैं देख रहा था ऑनलाइन लाइव के बच्चे आ गए क्या मेरे रसगुल्ले? सभी लोगों को मैं दिख रहा हूँ क्या यार? बोल के यार एक बार, और अच्छे से बता देना। नीचे आके बजा ले भाई। अच्छा, मैं I was just trying to tell you that how do we start with our class. So first let's clear that doubt. So अपनी क्लास में ना सीरियस लोग नहीं चाहिए। मालूम तुझे सीरियस लोग कहाँ होते हैं? आईसीयू में। नहीं और कहाँ रहते हैं सीरियस लोग? सारी ना आईसीयू। कुछ बच्चे बड़े खुश होते हैं, बॉयज स्पेशली, कि कोई बात नहीं सर हम जाएंगे आईसीयू में, वहाँ पे नर्स होती है। कोई फायदा है? क्योंकि तुम सीरियस हो। क्या कर लोगे? पड़े हो आईसीयू में। अपने को सीरियस लोग नहीं चाहिए, सिंसियर लोग चाहिए। अपनी क्लास हर रोज़ शुरू होगी स्माइल के साथ, ठीक है? तो पूरी क्लास सीधी बैठेगी, एक बार प्रैक्टिस करेगी, वही स्माइल देना। सीधा बैठ जा, सीधा बैठ जा नालक, सीधा बैठ भैया, ऐसा नहीं बैठते। हाँ वही स्माइल देगा जो उसको देने की कोशिश करेगा, हाँ? प्यारी सी हल्की सी मुस्कान के साथ। आई ऑलवेज बिलीव दैट खुश लोग आगे बढ़ सकते हैं, दुखी आत्मा आगे नहीं जा सकती। देखा है किसी आदमी को कि जो दुखी है और आगे बढ़ गया? खुश लोग, खुश जो चैलेंज स्वीकार करते हैं। विराट कोहली चैलेंज स्वीकार करेंगे बट खुश रहेंगे।
सो मेरे क्लास का रूल नंबर 1, खुश रहना पड़ता है। तुम्हें पता है हम बॉर्न नेगेटिव होते हैं, वी आर नॉट नेचुरली पॉजिटिव, वी आर नेचुरली नेगेटिव। नहीं, इतने करोड़पति करोड़पति लोग बोले भगवान के पास सर दुख है, प्रभु दुख है, सारी चीजें, फिर भी बोलते दुख है। कष्ट जो है ना वो नेचुरली आता है, वी आर नेचुरली नेगेटिव, वी हैव टू बिकम पॉजिटिव फॉर दैट। सो पॉजिटिव इज एन एफर्ट, पॉजिटिव इज अ स्टेप विच यू हैव टू टेक। कड़या तो तुम्हें भी क्या है स्माइल करते रहने, क्या पता हु इज गेटिंग इम्प्रेस्ड वेयर, यू नेवर नो। सो कीप स्माइलिंग, somebody would come, hey, your smile is really beautiful, for that you have to practice, isn't it? So keep smiling, नहीं तो क्या है बोलेंगे ये है साला छेचिंदर लगता है, अच्छा नहीं। keep smiling. So in our class कभी आंखों से आंखें मिल जाए तो keep smiling, कोई एड़ा नहीं बोलेगा, खुश रहने का। क्यों खुश है पता नहीं, आ नहीं रहा है प्रॉब्लम, फिर भी मजा आ रही है क्लास में, मजा आ रही। क्यों तुम्हें ऐसा नहीं लगता तुम स्कूल में जब जाते थे तुम्हें मेजोरिटी चीजें समझ में नहीं आती थी? अरे सीरियसली, एलकेजी में घंटा क्या समझ में आता था तुमको? एलकेजी यूकेजी फर्स्ट स्टैंड कुछ समझ में आता था? अरे शेमुड़ पोसायला येत नव्हतं व्यवस्थित, तुमको क्या सीखने को आता था उधर? मम्मी इधर वो मेरे को लगाकर भेजती थी रुमाल, इकडचं इकडे पुसायला, कारण रुमाल हरवायची, मग असं करायचो मी। अच्छा इधर मराठी कितने को नहीं आती? अच्छा मैं जब भी मराठी बात करता हूँ ना, आई एम नॉट टीचिंग एनीथिंग, एक फ्लेयर डालता हूँ बस, मेरा समझ में आ रही बात देना। सो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसे टाइम पास माँ इधर रुमाल बांध के बेचती थी, पिन लगाती थी बड़ी वाली, और फिर वो पिन के बेसिस पर से हम इसको इससे निकाल के मुंह पहुंचते थे, नाक पहुंचते, और नाक भी बराबर नहीं पहुंचते थे, इधर काला काला रह जाता था। सो जो तुम क्या बात कर रहे जैसे तुम्हारा नहीं रहता था, मतलब ओरिजिनल बन भाई, मुझसे ज्यादा गंदे रहते थे तुम, बेशरम। अब आगे की बातें मुझे करना नहीं है, तुम क्या क्या करते थे सब मालूम है मेरे को। सो बोलने का तात्पर्य क्या है कि भाई उस समय हम खुश थे, पढ़ते इतना अच्छा नहीं थे, खुश थे। अरे नहीं आ रहा है पोएम, फिर भी गा रहे। जनगण मंगल, याद आ रहा है? जनगण मंगल करते थे हम, खड़े होते थे लाइन में, टीचर बोलती थी एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलो, ऐसा लाइन बना के चलते थे हम। क्यों? क्योंकि लाइन में चलने को आता नहीं था, इसलिए बोलते थे एक दूसरे की सेफ्टी बनकर चलो। कोई बोलते थे दूसरे का शर्ट पकड़ो, या कभी कभी हम इधर पकड़ के चलते थे, यस और नो, छोटे छोटे बच्चे एकदम, कभी कुछ भूल के आ गए, कभी कुछ भूल के आ गए। तो भाई साहब फिर भी हम सीख लिए लैंग्वेज, इतनी डिफिकल्ट। कितनी लैंग्वेजेस सीखते थे तुम्हें पता है? तुम सीख रहे थे हिंदी, मराठी, जो मराठी भाषिक है वो ठीक है, बट हिंदी, मराठी, इंग्लिश, 3 लैंग्वेजेस। कुछ लोग और तो इस्मार खान होते, वो जर्मन भी पढ़ रहे थे, राइट? कुछ लोग संस्कृत पढ़ रहे थे, कुछ लोग फ्रेंच पढ़ रहे थे, जापानीज पढ़ रहे थे, और पढ़ लिए भैया, क्यों? खुश थे। अपने क्लास का रूल सिंपल है, नहीं आ रहा है मस्त है प्रभु, मजा आ रहा है एकदम, आ रहा है तो भी बढ़िया है प्रभु, आगे रिसर्च करूंगा कुछ तो बढ़िया अच्छी वाली, बट रूल इज सिंपल। सीरियस लोग आगे जाते हुए मैंने नहीं देखा लाइफ में। तुम अगर ये सोच के आए हो कि तुम इस क्लास को ज्वाइन करने से पास हो जाओगे, तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। मैं आपको पास नहीं करा सकता सर, सरस्वती बिकाऊ नहीं है, सरस्वती की आराधना करनी पड़ती है। कभी भिखारी को पैसे दिए बेटा तूने? के लिए कि लिए कि दिए? दिए? दिए तुमने? कभी नहीं दिए भिखारी को? लड़की जब भी हंसेगी बॉयज तो समझ जाना वो कंफ्यूज्ड है वो इंप्रेस नहीं हो रही है तुमसे, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। जब भी हंसी समझ जाना कि वो कंफ्यूज्ड है, इसलिए हंस रही है। जब पता नहीं है क्या बोलने का, वो कला है उनके। अपन सोच रहे कुछ तो बहुत भारी है, अपन कुछ भारी नहीं है। सो लेट मी आस्क यू गाइज एंड गर्ल्स, सो कभी दिए भिखारी को पैसे? लेट्स आस्क दिस गाय, जेंटलमैन, दिए भिखारी को पैसे? क्यों बेटा? क्यों? अच्छा तुमने कभी हेल्प करी सर? अच्छे लगते हो तुम। किसको हेल्प करी? गरीब को। क्यों बेटा? खाना दी? क्यों दिया? पर उसको भूख लगी है। वेरी जान, समझ में आ गई क्या बात ध्यान में? जब आप भिखारी को पैसे देते हो, रीजन ढूंढते हो कि क्यों दे रहे हो, तुम्हें नहीं लगता आईसीआई रीजन ढूंढेगी तुम्हें पास करने के पहले? भिखारी जैसे आदमी को तुम पैसे देने के पहले, खाना देने के पहले तुमने इतना रिसर्च कर लिया, क्योंकि वो भूखा है, क्योंकि वो गरीब है, क्योंकि मुझे वो जेंटल लगा, क्योंकि मुझे वो अच्छा लगा, तो तुम्हें कुछ लगेगा तभी तुम करोगे ना, उसको कुछ दोगे ना।
ऐसा किसने किसके लिए कुछ कर दिया? आज तक तुमने किसी भिखारी को, किसी भी व्यक्ति को ऐसे ही नहीं दिया। पहले करुणा का भाव आया होगा, कैसा कुछ लगा होगा कि नहीं यार इसको देना चाहिए, फिर उसके बाद में उसके ऊपर तरस खा के आपने पैसा दिया। लक में मैं नहीं मानता। भिखारी लोग भी आज रास्ते पर घूमोगे ना पुणे में, तो ऐसे ऐसे सीन क्रिएट करके घूमते हैं कि जिससे आपको तरस आए उन पर। कोई एक बच्चे को लेकर घूमेगा, वो बच्चे की कदर नहीं कर रहा, कोई कदर नहीं उसे बच्चे की, वो तो बच्चे को इसलिए लेके घूम रहा है तुमको तरस आ जाए उस पर। ओ भाई, इधर सीए कोर्स में आए हो, इधर पहला रूल समझ लो, 12th सीए नहीं है। तुम 12th तक फेल हो ही नहीं सकते थे। मतलब उस बंदे को ढूंढना पड़ेगा मुझे कि जो 12th में फेल हुआ है कि वो महान है। क्योंकि आज के तारीख में 12th में फेल होना लगभग लगभग नामुमकिन है। मतलब बहुत ही भारी आदमी रहेगा वो, जिसका हाथ फ्रैक्चर नहीं हुआ फिर भी फेल हो गया। मतलब फेल जो होते हो या तो बीमार हो गए या एब्सेंट हो गए या कुछ रीजन हो गए, उसकी वजह से कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं थोड़े बहुत। और जो जेन्यूनली पढ़ाई करके भी फेल हुआ है, वाह वाह, कमाल है, फिर धमाल है। बाकी के तुमने किया क्या है 12th तक पास होने की? किसी एक बच्चे को इधर ऐसा है कि जिसको लग रहा है 12th की एग्जाम दे के आया, सर मैं फेल हो जाऊंगा शायद से, मुझे श्योर नहीं है कितने मार्क्स आएंगे। है कोई बच्चा? सभी को मालूम है पास होंगे। दिस इज नॉट ट्रू विथ सीए। इन सीए वी क्लेम दैट वी गॉट अ वेरी ग्रेट रिजल्ट, अराउंड 50% के आसपास, 49 पॉइंट समथिंग। दैट मीन्स आउट ऑफ 2 पीपल 1 फेल्ड। इस क्लास में बच्चे फेल होंगे सीए में। ये डे 1 को बताना मुझे इसलिए जरूरी लगता है बेटा जी, क्योंकि मैं थोड़ा सा रियलिटी में जीने वाला आदमी हूं। सो यहां पर एक चीज का ध्यान रखना कि सीए is not like 12th. Stop comparing it with 12th. Your parents will compare it with 12th. They are bound to compare it for the simple reason क्योंकि आपके पेरेंट्स जब 12th दिया करते थे वो जेन्युइनली टफ था। मैं जब 12th में था तब मैं मेरिट में आया था। उस जमाने में मेरिट रैंकिंग थी, प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं जुड़ते थे। तुम साले प्रैक्टिकल में पास हो जाते पहले कॉलेज में। मतलब आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अनफॉर्चुनेट है ये टीचिंग या लर्निंग डोमेन में कि जहाँ पर बच्चा फेल ही नहीं हो रहा है तो उसको पता ही नहीं है एक्चुअली कि वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तुम्हारी पढ़ाई एक्चुअली भरोसा मानिए जिसके अंदर आपको रिस्क है कि पास होंगे कि फेल होंगे। मतलब इसके बाद में जब भी आपके मित्र रहेंगे ना, सीए में चेंज होते रहते हैं, तो कोशिश करना बेटा जी डे 1 से आप अपना अच्छा एफर्ट दो। इट्स नॉट लाइक बीकॉम, इट्स नॉट लाइक 12th। जेन्युइनली इट इज नॉट लाइक दैट। जेन्युइनली मजा आएगा, समझे? सो हम बात को कंटिन्यू कर रहे थे कि तो मैंने बोला खुश रहना, खुश रहोगे तो पढ़ पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि तुमको सारी चीज़ें आएगी, ऐसा नहीं होगा कि हर दिन तुम्हारा अच्छा जाएगा क्लास में। ये डे 1 को समझाना ज़रूरी है, अपेक्षाएं सही सेट करना ज़रूरी है। हम यहाँ पर टीचर लोग हैं, हम भी इंसान हैं, तुम में से ही एक है, बस एज में तुमसे थोड़े से ज़्यादा आगे है, दैट्स इट। और क्या फ़र्क है? तो मैं ऐसा कोई वचन नहीं देना चाहता आपको डे 1 को कि जिसमें मैं आपको कह दूं कि आप आओगे और मैं पास करा दूंगा। और कोई भी बोल रहा है सरासर झूठ बोल रहा है। कोई भी अगर ये बात बोल रहा है तुमको कि तुम क्लास में आ जाओ पास हो जाओगे, मेरे वजह से पास हो गए, है झूठ बोलता है। मैं सेल्फ स्टडी से पास हुआ, फिर एकलव्य धनुष बाण सीख जाता है। बात मुद्दे की क्या है? एकलव्य बिना गुरु के सीख जाता है, मैं सेल्फ स्टडी से पास हो गया। कई सारे लोग ऐसे हैं कि जो यूट्यूब देखकर भी चीज़ें पास हो जाते हैं। बात क्या है? मेहनत है। मैं आपको कोई गलत राह पर नहीं ले जाना चाहता, इस राह पर मैं यही बताना चाहता हूं कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सरस्वती को नहीं खरीदा जा सकता, उनकी आराधना करनी पड़ती है, उनका बहुत मान सम्मान करना पड़ता है, तब जाके चीज वो थोड़ी बहुत हासिल होती है। और इसमें कितना भी कर लो, जिस दिन तुम्हें यह आभास होने लगे कि तुम परफेक्ट हो, तुम गधे हो वापिस। मैं इतने दिनों से अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं, मैं नहीं कह सकता कि मुझे अकाउंट्स आता है। मैं और सीख रहा हूं, सीखते रहता हूं, नई नई चीजें मुझे बच्चों से पता चलती रहती है। कई बार इतने साल पढ़ाने के बावजूद भी कोई ऐसी एक नई क्वेरी आ जाती है कि जिसमें सुनकर मजा आ जाता है। मतलब लगता है यार ये तो एक चीज है, एक तो ये तरीका भी होना चाहिए। आजकल उसका प्रमाण कम हो गया क्योंकि बहुत दिन से पढ़ा रहा हूँ और वही वही सिलेबस है। बट देन यस, नए नए जब भी कभी न्यूज़ पढ़ता हूँ, करता हूँ, नई नई चीज़ें जो आती है उसमें लगता है कि साला इसका अकाउंटिंग कैसे होता होगा, इसको किस तरीके से करते होंगे, क्या नया ट्रांजैक्शन आया है, मज़ा आता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस इज़ अ लर्निंग प्रोसेस विच विल कंटिन्यू थ्रू आउट योर लाइफ। सो बी वेरी हम्बल एंड पोलाइट इन योर लाइफ, ठीक है? सो चलिए, अभी अपन ने पहला रूल बना दिया कि क्लास कैसे शुरुआत होगी। बहुत ब्यूटीफुल वाली स्माइल,
अच्छी सी स्माइल। ठीक है, दूसरी चीज मैं ये मानता हूं कि इस क्लास में बच्चे बैठते हैं, मैं नहीं चाहता कि कोई मतलब तुम्हें पता है, किसी को आइडिया भी है, यू आर लिविंग द बेस्ट फेज ऑफ योर लाइफ, यू आर लिविंग द बेस्ट डेज ऑफ योर लाइफ, इंक्लूडिंग ऑनलाइन लाइफ। यूट्यूब के रसगुल्लो सबसे बेस्ट तरीका है, मतलब बेस्ट टाइम है। इस समय क्या होता है कि पैसे नहीं होते अपने पास, है पैसे, पैसे नहीं होते, घर वाले पैसे दे को मोहताज करते से पैसों का सबसे ज्यादा सदुपयोग तुम लोग सीखते हो, अभी तुम लोग करते हो, कहां पर पैसे खर्च करने का, कैसे करने का, राइट? कितना मोबाइल के ऊपर सर्च, कैसे मम्मी को पटाऊं, कैसे पापा को पटाऊं। सबसे बेस्ट टाइम चल रहा है तुम्हारे लाइफ का, इससे बेस्ट टाइम नहीं आएगा, इससे बेहतर टाइम नहीं आएगा, आपके माँ बाप भी बोलेंगे। तो इस टाइम को तहे दिल से जीना। जब क्लास में हो ना, तुम्हारे मित्र बनेंगे, दोस्त बनेंगे, जैसे 12th तक का टाइम दी बेस्ट टाइम था, कि जब दोस्त लोग बने। ठीक है, तुम कोरोना के शिकार हुए, बट वो दैट वाज वेरी बैड है, यू नो, कि घर में दिन भर बैठे रहे, ऑनलाइन टीचर पढ़ाती थी, फिर हम म्यूट कर कर हम पढ़ते नहीं थे, मेरी बेटी ने भी किया, फिर डायरेक्टली बिना नहाए धोए बैठ गए उधर ही। तुम्हें पता है इतना मज़ा नहीं आया उसमें। बट स्कूल में हम रोते थे कि नहीं, स्कूल में जाने का है तो नहा धो के जाना पड़ता है, सुबह उठना पड़ता है, होमवर्क करना पड़ता है, टीचर पनिशमेंट करती है, बट उसमें मज़ा था। पनिशमेंट गायब हो गया, नहाना धोना गायब हो गया, डिसिप्लिन गायब हो गया, तो दैट एजुकेशन यू डिड नॉट लव इट मच। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट द लाइफ इज, यू नो, इट इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स, इट इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन एंड ऑल दिस थिंग्स। आई बिलीव दिस थिंग, सो आई डोंट वांट टू टेल यू एनीथिंग कि मेरे क्लास में कभी भी सीरियस रहना, मस्ती मत करना, क्योंकि मुझे पता है कि मस्ती तुम इसी उम्र में कर सकते हो। ये बैठा हुआ बंदा इधर मस्ती कर सकता है, अभी ये जॉब पर है, मस्ती करेगा, स्वप्निल भाई बोलेगा चल इधर से कल्टी मार, समझेगा नहीं? मस्ती करने की उम्र तुम्हारी है, इस क्लास में मस्ती करना बिंदास्त। एक ही रूल का ध्यान में रखना, पकड़े मत जाना, पकड़े गए तो पनिशमेंट मिलेगी, बट उसमें मजा है। तो मुझे ये पता है कि तुम लोग जो अभी बैठे हो मेरे सामने, और जो ऑनलाइन लाइव भी मेरे सामने पढ़ रहे, तुम ओरिजिनल नहीं हो। इतने सिंसियरली नहीं पढ़ते ऑनलाइन लाइव वाले, ना ना ना। ये बच्चा 2 दिन एब्सेंट रहेगा, तीसरे दिन आ जाएगा और ऐसे बिंदास्त क्वेश्चन पूछेगा, सर इसका मीनिंग बताओ। मैंने बोला मैंने 2 दिन, 1 दिन पहले बता रहा हूँ, मैं रिवाइज कर रहा हूँ ये। तो बोले सर मैं एब्सेंट था। मैंने बोल देता, मुझे, मैं घर आके पढ़ा देता यार, इतनी क्या बड़ी बात हो गई है। सो तुम कोई भी लोग अभी जो मेरे सामने बैठे वो ओरिजिनल नहीं है, मुझे पता है ये बात। तुम्हें ओरिजिनल होने को टाइम लगेगा, जितने जल्दी हो जाओ उतना अच्छा, तुम्हारे लिए भी मेरे लिए भी, क्योंकि मैं भी ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि मुझे भी तुम्हारे हिसाब से बिहेव करना पड़ेगा ना। तो मैं आपको सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि बिकम ओरिजिनल, इट्स ओके। तुम क्लास में मेरे मस्ती कर सकते हो, बॉयज एंड गर्ल्स मेरे क्लास में साथ में बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम यहाँ पर मेरे क्लास में खा भी सकते हो, अगर भूख लगी है तो, जबरदस्ती मत ठूसना। मैं कभी भी आपका खाना नहीं खाऊंगा, कभी नहीं खाऊंगा, आजू बाजू वाले का हेल्प कर देना। बट क्या होता है ना कि तुम खाना खाते खाते धीरे धीरे खाया, तुम्हें लगा मुझे पता है थोड़ी ना चला है, सी ये सामने जो बैठा है उसको कुछ थोड़ी अक्कल है, या ऐसे ही आगे बैठ गया इधर। तो आशा करता हूं कि आप इन चीजों के बारे में ध्यान रखेंगे कि आप खा सकते हो। मुझे मेरे बच्चे हेल्दी चाहिए, स्ट्रांग चाहिए। कभी भी ध्यान में रखना, भूखे पेट पढ़ाई नहीं होती। कभी भी ध्यान में रखना कि अगर आप अच्छे से सोकर नहीं आते हो क्लास में तो आपकी पढ़ाई नहीं होगी। इज दैट ओके? और इस एज में जो कोई भी टेंशन आएंगे, आपको आते रहते टेंशन अलग अलग, कभी घर वालों का टेंशन, कभी इसका, कभी उसका। मुझे नहीं जाना उसमें डीप में कौन से टेंशन आते हैं, हालांकि मुझे पता है टेंशन आते हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है मेरे एक्सपीरियंस से जो सॉल्व नहीं हो सकती, और जिस एरिया में आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते वो प्रॉब्लम आपकी नहीं है। हाँ, जो प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं कर सकता मैं क्या करूं? ये अभी ये पढ़ नहीं रही है, मैं क्या कर लूंगा? मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मत पढ़, खड्डे में कूद, कूद जा। भाई मजाक कर रहा हूँ गुड़िया, गेटिंग माय पॉइंट? बट बराबर है कि नहीं? अगर मैं कोई प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता मैं क्या कर लेगा? प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला व्यक्ति मेरे सामने बैठा है, तो मैं आपसे क्या बात करी आपके दिमाग में बैठी? मस्ती करते रहना, बट जैसे जैसे मस्ती कर रहे हो वैसे दिल खोलकर पढ़ाई भी करना। मेरे क्लास में बोथ द थिंग्स आर अलाउड, अच्छे से मस्ती करना, अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है? तो क्या क्या रूल समझे अभी तक आप? स्माइल, हैप्पी सोल्स इज व्हाट आई वांट इन द क्लास। कितना ही दुख आ जाए बट उसके बाद में खुश रहना, क्योंकि जब दुख आता है तो गुड़िया हमें
हमें कुछ करना नहीं पड़ता है, हम अकेले भी रहेंगे तो दुख आता है, हमें रोना आता है, हमें बुरा लगता है। बट जब कभी ट्रिप बनानी होती है ना, कहीं बाहर जाना होता है, हमें 10 लोगों को फ़ोन करना पड़ता है, हमें मेहनत करनी पड़ती है, कष्ट करना पड़ता है। बट बावजूद उसके लोग बोलते हैं कि नहीं यार मैं नहीं आ रहा अभी, आज मेरे को ये प्रॉब्लम, मेरे को वो प्रॉब्लम है। किसी तरीके से एक आध कोई तो मीटिंग होती है और उसके बाद में तुम खुश होते हो, मस्ती करते हो, और फिर वो मस्ती याद आती है सर नो। दुख अपने आप आता है, घर में बैठे बैठे दुख आ गया। बट घूमने जाना है, कहीं ट्रिप पे जाना है, वो प्लानिंग करनी पड़ती है। मेरे क्लास में दुखी आत्मा नहीं रह सकती, क्योंकि मेरे को है ना मस्त मौला रहना पसंद है, खुश एकदम, देखा चमक रहा है सर जिंदगी झंडुआ में, बट फिर भी मजा आ रहा है। ये वाली लाइफस्टाइल चाहिए, यही वाली लाइफस्टाइल चाहिए। इज दैट ओके? मैं ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा इस क्लास में कि जो मैं पढ़ाऊंगा सब कुछ समझ में आएगा। भगवान थोड़ी ना है, लोगों को भगवान से प्रॉब्लम है, तुमको तो रहेगी मुझसे। मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा कि तुमको समझ में, मैं प्रयास करूंगा, ये 100% है। बट आप अगर खुश रहोगे तो मैं 99% श्योर हूं कि आपको समझ में आएगा, और तुम सीरियस आकर बैठोगे तो तकलीफ है। हैप्पी? तो पहली चीज 12th का ये एक एटीट्यूड बंद करना, यू नीड टू बी हैप्पी। तो कुछ रूल्स लिख के दूंगा मैं क्लास के, रूल नंबर 1 2 3 मैं लेके आया हूं। स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग, स्टे सिंसियर, डोंट बी सीरियस। हैप्पी? रूल नंबर 1 इज एवरीवन ओके? नाउ नेक्स्ट, इस क्लास में एक और रूल है। मैं ऐसा मानता हूं कि विद्या से विनम्रता आती है। जो कोई लोग नॉलेजेबल है वो विनम्र बनते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, मुझे लगता नहीं इस क्लास में एपीजे अब्दुल कलाम जैसा कोई स्ट्रेचर का आदमी है, इंक्लूडिंग मी, ही, एवरीवन एग्रीड। बट एपीजे अब्दुल कलाम साहब फिर भी इतने नाम से माने जाने जाते हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज के साथ साथ विनम्रता थी। वो जिस तरीके से बातचीत करते थे, जिस तरीके से लोगों को डील करते थे। मेरा एक सिंपल सा रूल है क्लास में कि आप आज इधर बैठे हो क्योंकि शायद आज आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, मेरे स्टाफ शायद उनकी फाइनेंशियल पोजीशन उतनी अच्छी नहीं है, वो आपकी उम्र के है या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उम्र में, उनके साथ बड़े पोलाइटली और अदब से बात करना। ये मैं सिखाता हूं मेरी बेटी को भी, आपको भी सिखाऊंगा। इसमें एरोगेंस से कोई काम नहीं होगा इस क्लास में, इधर प्रेम से हर काम हो जाएगा। तुम एरोगेंट बनोगे, मैं भी एरोगेंट बन जाऊंगा। तुम प्रेम से काम करोगे, पूरा काम हो जाएगा। जो मैं सिखाना चाहता हूं वो सीधी सी बात है कि यंग जनरेशन में एक दिक्कत होती है कि पैसा दिया है तो काम होना ही चाहिए। ना बेटा, पैसा सब लोग देते हैं, काम प्रेम से होता है। आपने बात करते वक्त प्रेम से बात करना। मैं हमेशा ये सोचता हूं, समझता हूं, और मुझे मेरी जिंदगी में ऐसा लगता है कि मुझे भगवान किसी भी स्वरूप में मिल जाए, मुझे पहचानते तो आना चाहिए नहीं। अगर मुझे कभी ऐसा लगा कि नहीं भगवान रिच लोगों में ही दिखेगा, तो मैं फिर देन आई बिकम सिलेक्टिव, देन आई टॉक टू रिच पीपल, स्टैंडर्ड पीपल, बहुत क्लास तरीके से। बट देन दिस इज रॉन्ग, दिस इज व्हाट पीपल डू। आई मेक इट अ पॉइंट दैट आई टॉक टू एनीवन एंड एवरीवन विदाउट लुकिंग टू विच सेगमेंट ही बिलोंग्स टू, गर्ल और अ बॉय, मेल फीमेल, कभी कोई भेदभाव नहीं। ना वो कितना रिच है, कितना रिच नहीं है, क्या भाषा है उसकी, वो कौन से बैकग्राउंड से आता है, कास्ट, क्रीड, कुछ नहीं देखना है। आई शुड बी एबल टू रिस्पेक्ट एवरी पर्सन। तभी कभी जब मेरे प्रभु आएंगे, कभी किसी भी स्वरूप में आएंगे, तो पहचान नहीं पाऊंगा तो मतलब क्या है। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं हर एक व्यक्ति से विनम्रता से बात करूं, प्रेम से बात करूं, जेन्युइनली एक अपनत्व उनके प्रति एक्सप्रेस करूं। और यही चीज मुझे आपसे भी चाहिए कि आप सभी लोग जब भी कोई इशू रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा, टॉक टू देम पोलाइटली, एंड एट द सेम टाइम आपसे भी वो लोग वैसे ही बात करेंगे। दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अगर वो आपसे कोई गलत तरीके से बात करे, डू लेट मी नो, भरोसा मानिए मैं बैंड बजा दूंगा, ठीक है। बट आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, अपने प्रेम से बात करना। और अगर वो कुछ बात करे आड़ी टेढ़ी कुछ भी, जस्ट लेट मी नो, आई टेक केयर ऑफ द स्टफ। हैप्पी? तो हम कैसे बात करेंगे एक दूसरे से? पोलाइटनेस, प्रेम से। विद्या से विनम्रता आती है, एरोगेंस नहीं आता। हैप्पी? So, shall we proceed with the next rule now? Okay. Online life, कोई query? So you have to have humility and politeness in your life. अरे सब्जेक्ट के बारे में बताता रहे, 2 मिनट रुक जा रहे, 2 मिनट रुक रहे, थाम रे। ओके, ए सीधा बैठ बे। तुम जब 6 महीने के थे, तू थी 6 महीने की गुड़िया? हाँ, मैं भी था 6 महीने का। कैसे कुछ भी घूमते रहते, कुछ भी करते हैं। तो
उस समय ना सर 6 महीने तक आपकी गर्दन को सपोर्ट दिया करती थी मम्मा, प्रेम से रखती थी, है ना। 6 महीने के बाद में गर्दन को सपोर्ट नहीं रखते थे, ऐसे लेकर घूमते थे टांग को पकड़ के, तुम्हारे को चल बे, नहीं चल रहा तो घसीट के लेके चलते थे, याद है तुम्हें। मैं तो रोड पर ऐसा सो जाता था, मेरे को चाहिए, फिर मेरे को घसीट के लेके आते थे, बोले पड़े रहे उधर ही। तुम्हारे साथ कहीं नहीं हुआ किसी के साथ? मैं तो करता था भाई ऐसा, मैं मतलब बहुत जलील किया हुआ हूं, मैं रोड पर सो जाता था, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे वो चीज चाहिए। तुम में से कितने लोगों ने किया? बेस्ट है, जमेगा अपना, जय हो। तुम पता एक बार मैं किस लिए रो गया, मेरे को रिक्शा में जाना था, मां पैदल लेके जा रही थी पैसे बचाने के लिए। मतलब क्या करने का इन पैसों का, मेरे को बिठा रिक्शा में, है मैंने जेब में देखे, तेरे पास तेरे वॉलेट में है पैसे, मैंने देखे, मां नहीं लेके जा रही थी, मैं सो गया उधर ही, मैं नहीं जा रहा। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था, वेयर वर वी, हाँ, तो तुम्हारी गर्दन से बात निकली थी। सो मेरे को जब हम बसेस में घुमे हुए लोग हैं सर, बसेस में, फिर कभी कभी तो वो तुम जो बोलते हो ना स्लीपर क्लास के नीचे एक और लेवल होती है, स्लीपर क्लास के नीचे और एक लेवल होती है ना, वो थर्ड क्लास लेवल, क्या बोलते हैं उसको, जनरल वार्ड, या। सो हमारे जमाने में क्या होता था कि ट्रेन कैंसिल हो जाती थी, तो जिस ट्रेन में रिजर्वेशन होता था वो ट्रेन हो गई कैंसिल। मुझे आज भी याद है, मैं रामेश्वरम से इसमें जनरल गाड़ी में आया हूं सोलापुर तक, जिसमें एक रात गुजारी। तो मुझे याद है कि सोने के लिए सबसे अच्छी पोजीशन होती है सर ये, ऐसा हाथ देने का, तो फिर ऐसा थोड़ा बहुत झपकी आती है सर, बड़ा मजा आता है, ऐसा 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 हाथ रख कर सोते, तो बड़ा बड़ा मजा आता है। मेरे क्लास में रूल सिंपल है, तुम इधर हाथ नहीं रख सकते। हाँ, तुम्हें पता चला क्यों? क्योंकि मुझे याद है सर, मैं रामेश्वरम से आया था ना, मुझे बड़ा मजा आता था ऐसा करके, थोड़ा सा गुंजाइश मिल गया कहीं टेका, आहा, तो तुम्हें पता चला गर्दन को कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं गिरेगी आपकी, तुम्हें गर्दन को सपोर्ट तभी लगेगा जब ये उस जोन में जा रहा है बिना वीजा के किसी के साथ भी, तब तुम्हें थोड़ा आराम चाहिए होता है, तब तुम ऐसा करने की कोशिश करोगे, तब तक तुम्हें जरूरत नहीं रहेगी। जब तक ध्यान लगा रहे तुम ध्यान लगा सकते हो, समझे? आशा करता हूं कि आप सभी लोग समझ गए, पक्का? सड़े हुए मुर्गे मुझे नहीं चाहिए इधर, हाँ, तंदुरुस्त, हाँ। सो इधर इसलिए हाथ नहीं लगाने का। तो हमारे 2 पॉइंट्स हो गए, यू हैव टू स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग, स्टे सिंसियर, ह्यूमिलिटी, एंड यू हैव टू हैव द पोलाइटनेस व्हेन यू स्पीक टू एनीवन। इधर एरोगेंस से काम मत करना, क्योंकि हम इधर बहुत सालों से हैं, आप अभी अभी आए हो, हमको पता है इधर की चीज़ें, तो आपको बता रहा हूँ, बहुत पोलाइटली आराम से बात करो और आपका भी काम होगा। और सेम चीज़ गुड़िया आपको भी एक्सपेक्ट करनी है यहीं से, सो दे विल बी ऑल्सो वेरी पोलाइट विथ यू एंड दे स्पीक टू यू, ठीक है? नाउ लेट्स गो एंड टॉक अबाउट द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 3। एनीवन फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड? ओके, सो कुछ किया है आपने? गुड़िया आपका नाम क्या है और कहां से हो आप? कहां से हो आप? कोंडवा से। मिनाज नाम है आपका, एंड हैव यू डन एनीथिंग इन कॉमर्स? आपका? भावेश। आप कहां से हो? पुणे से। और कुछ किया है कॉमर्स में? ओके, गुड। अभी मैं आपको एक बात बता दूं, ऑनलाइन लाइफ कोई है जो साइंस बैकग्राउंड से है? जो साइंस बैकग्राउंड से है, बताओ, जल्दी से बताओ। ये मैं अभी नहीं बात कर रहा मैं पढ़ाई के बारे में, मेरे को टाइम लगता है पढ़ाई के बारे में बात कर, पहले बात तो कर लूं तुमसे, तुम्हारे साथ रैपो तो बना लूं, फिर पढ़ाई के बारे में बात कर लेंगे। नहीं तो पढ़ाना चालू कर दिया, फिर तुम देखते रहोगे घूर घूर के मेरे को। और बाकी मुझे पता नहीं, बट मेरे को आता है तुम्हारा सिलेबस, मैं श्योर है इसके बारे में। तुमको आएगा कि नहीं आएगा मेरे को नहीं मालूम, मेरे को आता है। तो तुम मेरे ऊपर है ना डाउट मत खाना, मैं बहुत होशियार है, बहुत भारी आदमी है मैं। बस एक बार ऑनलाइन लाइव के कुछ बच्चों से बात कर लूं कि कोई साइंस बैकग्राउंड का है क्या। ओके, वेरी गुड, ओके 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 ओके। अरे ऑनलाइन लाइव तो काफी सारे हैं, अरे कुछ कुछ कू, वाह। तो मैं आपको एक बात बता दूं, साइंस बैकग्राउंड के बच्चों के साथ अभी थोड़ा सा सिंसियरली और सीरियसली बात कर रहा हूं मैं। आई एम टॉकिंग ऑन अ वेरी व्हाट आई कैन से, विथ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको डरना नहीं है, हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली आप क्या काम करोगे मैं आपको बताता हूं, आप कंपेयर करोगे अपने आप को कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चों के साथ, वो मत करना। मैं अगर बोल रहा हूं मैं आपको बाहर निकाल दूंगा तो मैं निकाल दूंगा, तुम बोलोगे अभी के अभी निकालो, कैसे निकालो? मैं मेरी मां को रोटी बनाते हुए देख रहा हूं काफी सालों से, मेरी वाइफ को भी देख रहा हूं, मुझे रोटी बनाने नहीं आती। तुम बोलो सीखोगे अभी के अभी, कैसे सीख जाऊं? नॉट पॉसिबल।
मैं मेरी वाइफ के साथ मेरे को कंपेयर करने लग जाऊं, प्रॉब्लम है। दे हैव बीन डूइंग इट फॉर लॉन्ग टाइम, यू आर लर्निंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, डू नॉट कंपेयर। मैंने बोला ना फर्स्ट स्टेप। खुश है सर, प्रभु लगी है, मजा आ रही सर। तुम्हें यह एटीट्यूड रखना ही पड़ेगा। यू कैनॉट बिकम फ्यूरियस, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी एसेट क्या होगी। जिनका अकाउंट्स वीक भी होगा या कॉमर्स वीक भी होगा, उनको बता रहा हूं, या तुम इंग्लिश मीडियम से नहीं होंगे, किसी और माध्यम से होंगे, या आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं था। मैं आपसे क्या प्रश्न पूछ रहा हूं, आपकी सबसे बड़ी एसेट कौन है? हु इज योर ग्रेटेस्ट एसेट, यू टेल मी। मुझे आंसर चाहिए, थोपड़ा नहीं देखने का मेरे का, उसके पैसे लगते एक्स्ट्रा, जल्दी से बताओ। नॉलेज, हाँ, कॉन्फिडेंस। और तुम्हारी सबसे बड़ी एसेट क्या है? तुम्हारी सबसे बड़ी एसेट है तुम खुद। उसकी बैंड बजाएंगे क्या? उधर जाके पेपर कौन लिखने वाला है? तू लिखेगा कि मैं लिखेगा? कोई नौकर रखने वाला पेपर लिखने को? तू कितना ही सुपर क्लास रिच रहेगा, तेरा पेपर तेरे को लिखना है, औकात दिखाने की है ना तेरे को उधर जाके। तू रहेगा किसी भी खानदान से रहेगा, तेरा पेपर कौन लिख रहा? तू। तेरा पेपर अगर तुम खुद लिखोगे तो फिर अपने दिल से पूछो, जब पेपर तुम लिखने वाले हो तो वो आदमी टकाटक चाहिए कि नहीं? वो क्यों कंपेयर करेगा किसी और के साथ में? हम नहीं कंपेयर कर रहे किसी के साथ, हम बहुत भारी, आप भारी हो, स्ट्रांग हो, मस्त हो, यस और नो। जिस दिन आप इस बात को समझने लग जाओगे, और इसको और कॉन्फिडेंस में नहीं लेके जाना है, बट मेरी एसेट तो मैं ही हूं, मैं किसी और के साथ में कंपेयर करके मजा नहीं आएगा। तुम्हें पता है एक बार क्या हुआ, एक आदमी जा रहा था और एक गधा भी जा रहा था। वो आदमी वेट उठाने की कोशिश कर रहा है, उसे वेट उठा नहीं जा रहा है। वो कंपेयर करके बोल रहा है, यार शिट यार, मैं कैसा आदमी हूं, ये गधा है, ये इतना सारा लोड लेके जा रहा है। तो गधे बन जाओगे। हर एक आदमी में कुछ ना कुछ प्लस और माइनस पॉइंट तो आपको रहेंगे ही ना। एवरी पर्सन इज गोइंग टू हैव अ प्लस और माइनस पॉइंट। सो गधा बोझ बहुत उठा लेता है, तो क्या मैं गधा बन जाऊं क्या? एक पॉइंट पर कंपेयर कर कर किसी के जैसे बनना पाप है। मेरे क्लास में कुछ भी करना बेटा, मतलब मेरे लिए भी मत करो, तुम्हारे माँ बाप के लिए, तुम्हारे लिए, खुद के लिए करो, कंपेयर नहीं करना। मैं तुम्हें एक चीज सलाह दे देता हूं कि जब आप किसी को कंपेयर करते हो, आपको हमेशा ऐसा लगता है कि दूसरा व्यक्ति अच्छा कर रहा है आपसे। आपने उसकी बुक देखी भी नहीं होती है, वो क्या बोलता है करता है वो देखा भी नहीं होता। कुछ लोग बड़बड़े ज्यादा होते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा है बहुत। देर आर मेनी सच प्रोफाउंड इकोनॉमिस्ट हु स्पीक लेस, बट उनकी नॉलेज बहुत ज्यादा है। आई हैव सीन दोज विथ माई ओन आईज। आई हैव सीन सो मेनी चार्टर्ड अकाउंटेंट हु डोंट स्पीक मच, बट जब वो काम करते तो उनके काम को कोई हाथ नहीं लगा सकता। हम स्लो है, चलता है, स्लो वाला व्यक्ति भी पहुंच जाता है, बट हारा हुआ व्यक्ति कहीं नहीं पहुंचता है। हारना नहीं बेटा, अपने आप को बड़ा सम्मान करना, बड़ा रिस्पेक्ट करना, बड़ी इज्जत करना। और शुरुआत में बहुत डाउट्स आते हैं, मुझसे होगा कि नहीं होगा, मैं हारे हुए व्यक्ति को कैसे ले जाऊं बेटा आगे, जो मन ही मन में कंपेयर। और ये क्या चीज मुझे दिखेगी भी नहीं। तुम अगर एक दूसरे के साथ में कंपेयर कर अगर आपको लगेगा कि नहीं वो आगे, तो मैं क्या करूंगा फिर, मुझे कैसे पता चलेगी चीजें? तुम बहुत दिन बाद आके मुझे बोलोगे उसका कोई, उससे अच्छा बेस्ट पार्ट है ना, मैं बोल रहा हूं ना, टाइम लगेगा, पहुंच जाएंगे। खुद का सम्मान करो, इज्जत करो। खुद को ये मत बताओ बार बार कि मेरे को होएगा कि नहीं होएगा। अरे होएगा भाई, इधर लोगों ने किया है, हो जाएगा। समझ में आई बात ध्यान में? तो जिनका स्पेशली अकाउंट्स वीक है, इंग्लिश वीक है, मैथ्स बैकग्राउंड नहीं था, चिंता करने की कोई बात नहीं, सब कुछ होएगा। बट कौन तटस्थ रहना चाहिए, कौन हमारे साथ रहना चाहिए? आप नहीं तो कैसे सिखाएंगे? ऐसा एक रिसर्च है, साइकोलॉजिकल रिसर्च। मैंने मेरी क्वालिफिकेशन बताई नहीं वैसे आपको, मैं अब बताता हूं। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, और साथ ही साथ एकदम थर्ड क्लास स्टूडेंट था। हाँ, मुझे पढ़ना पसंद नहीं था बेटा। तुम्हें पसंद है पढ़ना? किसको पढ़ना पसंद है? चलो हाथ ऊपर करो। क्लास में एक गुड़िया है जिसको पढ़ना पसंद है। ऑनलाइन लाइव तुम में से भी बता दो, कोई है? चमन, मुझे मिलना है तुमसे। कोई है जिसको पढ़ना पसंद है? ए, तुझे पढ़ना पसंद है क्या? साला 7वीं पास है तू, तेरे को क्या पसंद रहेगा? तो पढ़ना पसंद नहीं है बेटा किसी को? मतलब मुझे तो नहीं है, कुछ ही लोग होते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, पढ़ना पसंद था। विवेकानंदा जी, पढ़ना पसंद था। एपीजे अब्दुल कलाम, पढ़ना पसंद था। बुक्स नहीं भी मिल रहे तो किसी तरीके से बुक्स का जुगाड़ किया। बाकी मैं येड़ा था, मेरे को पढ़ना पसंद नहीं था। मेरे बापू बोलते थे, बहुत भारी डायलॉग था ये, सुनना ध्यान से।
मेरे पापा बोलते थे हम तो नहीं पढ़े थे, तू पढ़ ले। मैंने बोला पापा क्यों जुल्म सता रहे हो यार, तुम पढ़ लेते, मेरे को नहीं पढ़ना है। मेरी जान मत खाओ यार, तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन मेरे पर मत निकालो, मुझे नहीं पढ़ना। सो दैट वॉज द थिंग विच आई, ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि जब मुझे ऐसा इतना गंदा लग रहा था कि भाई सब लोग बोलते पढ़ना चाहिए, और मुझे ये भी पता था कि हमारी फैमिली बैकग्राउंड इतनी अच्छी नहीं है, और मुझे ये भी पता था कि पैसा कमाना है तो पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, बट पढ़ना पसंद नहीं आ रहा यार। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत आसान है चीजें करना, बट पढ़ना पसंद नहीं आ रहा था। दैट वॉज द टाइम आई स्टार्टेड स्टडिंग साइकोलॉजी। सो आई एम अ सर्टिफाइड ग्राफोलॉजिस्ट, आई हैव रेड सेगमेंट फ्रूइड, आई एम अ विविड रीडर, आई लाइक रीडिंग साइकोलॉजी, आई हैव स्टडीड बॉडी लैंग्वेज, पामिस्ट्री में भी इंटरेस्ट रखता हूँ, ये सब चीज़ें पढ़ते रहता हूँ मैं, मेडिटेशन में इंटरेस्ट रखता हूँ। तब जाके मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई अपने लाइफ के बारे में। और जैसे मैंने आपको कहा ना कि हमें पॉजिटिव बनना पड़ता है, वैसे ही पढ़ना किसी को पसंद नहीं आता है। वो बोलना बहुत आसान है, पढ़ाई करेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम सब लोग वही है, लास्ट में पढ़कर क्या पता है तुम 12th के बाद में क्या बोलोगे, मैं बताता हूँ रिजल्ट, अबे 7 दिन पढ़ के 10 हो रहा है, और ऐसा छाती ठोक कर बोलेंगे, मालूम है तुमको। सो राजा बेटा जी, व्हेन यू डोंट वांट, मतलब एक चीज जो बता रहा था कि जब पढ़ना पसंद नहीं है, तो इस केस में बेटा जी आपको ध्यान में रखना है कि आपकी सबसे बड़ी एसेट आप हो। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप नेचुरली बॉर्न नेगेटिव हो, पॉजिटिव बनना पड़ता है। समझे कि नहीं समझे? इसीलिए कितने सालों तक जब अनटचेबिलिटी था इंडिया में, कोई उसको ओवरकम नहीं कर पा रहा था, हम उसको तोड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि बेटा जी नेगेटिव हम नेचुरली है, हम नेचुरली नेगेटिव रहने लगते हैं। अगर कोई इस तरीके से हमें रख रहा है गलत तरीके से, तो हम रह जाते वैसे, हम ढल जाते वैसे, हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता है। पॉजिटिव होने के लिए आपको अंदर पहले कॉन्फिडेंस ठूस ठूस कर भरना पड़ता है, अपने आप पर भरोसा रखना पड़ता है। और तुम्हें पता है, जब दुनिया तुम्हारे बारे में नेगेटिव ना बात करे या कुछ गलत ना सोचे, तब तक तुमने किया ही नहीं कुछ। सोचेगी दुनिया, तुमको बोले कि तुम्हारा डिसीजन गलत है, बट सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ मुमकिन है, अगर हम पर भरोसा रखें तो, खुद पर भरोसा रखें तो मेरी एसेट कौन है पता है मेरे क्लास में? तुम्हारा क्या स्टडी हुआ है नहीं हुआ है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। बस तुम साथ दे दोगे तो मैं निकाल दूंगा, तुम हाथ ही ऊपर नहीं करोगे तो कैसे खींचूंगा? दोनों खाई में गिर जाएंगे तो ऊपर कैसे जाएंगे? मैं गिरूंगा नहीं, मैं ऊपर से हाथ दूंगा, तुमको हाथ पकड़ के ऊपर आने का है। कोई भी परिस्थिति हो मैं निकाल सकता है। हैप्पी? तो बताओ आपकी एसेट कौन है? तुम खुद। तुम्हारे ना माँ बाप के लिए पढ़ो, ना देश के लिए पढ़ो, अभी पहले खुद के लिए पढ़ो, राइट? ना किसी और के लिए पढ़ो। ये सब बकवास है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, कुछ नहीं होता ऐसा, कुछ नहीं होता ऐसा। तुम्हें पढ़ना पड़ेगा खुद के लिए। तुम पढ़े क्योंकि तुम शायद जलील हो गए, तुमको जलीलता महसूस हो रही है, इसलिए पढ़ सकते हैं। पढ़ना होता तो जब साथ में थी तभी पढ़ लेता कमीना, समझे कि नहीं? बाद में जब ठोकर मार कर गई तब पता चला कि नहीं, ये ठोकर मार के गई, अब मेरे को जलील महसूस हो रहा है अंदर से, तब फिर तुमने कुछ किया और हो गए। आशा करता हूं कि सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई। गुड। सो डू नॉट कंपेयर, रिमेनिंग थिंग्स आई टेक केयर ऑफ, एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन हु विल फील दैट कि मेरे को नहीं आ रहा है, आई टेक केयर ऑफ दैट। नाउ द नेक्स्ट, डू होमवर्क रेगुलरली। तुम कौन हो? लिविंग बीइंग हो? यू लिव? अरे इतने फालतू क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर नहीं दे रहे ये। मैं पूछ रहा हूं जिंदा हो गया? कितने लोग जिंदा है? चलो हाथ ऊपर, फर्स्ट टाइम करा रहा हूं मेरे लाइफ में। गुड, इतने सारे लोग जिंदा है, वाह। सांस ले रहे हो? एक बात बताओ, अगर 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं तुम्हारी सांस रोक दूं तो? सिर्फ 5 मिनट रोक दो? अरे बोलो ना, रोक दूं क्या? क्यों बेटा? मर जाएंगे। कंसिस्टेंसी इज द की, इज व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग यू। तुम्हारा ब्रेन ऐसा बोल के चलता है क्या? देखो, हमारे ब्रेन के 2 हिस्से हैं, एक दी सबकॉन्शियस माइंड जो आपकी पर्सनैलिटी है, और एक है आपका कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो मूडी है। तुम्हें खाने में क्या पसंद है बेटा? नहीं, खिला नहीं रहा हूं, बस पूछ रहा हूं। हाँ, गोबर है क्या रे? इतना प्रेम से पूछा खाने में क्या पसंद है। अरे यार मत बन इधर, क्या बोलते हैं उसको, घरी कितना तांडव मचाती है, घर में कुछ भी दिए तो खाती है। चल झूठी। तुझे क्या पसंद है गुड़िया?
आलू, हर रोज आलू दूंगा, खाएगी? प्लीज, तुझे पसंद है ना? पॉइंट टेकन सर। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो बहुत मूडी है, बहुत मूड स्विंग्स होता है। वो बोलेगा हर रोज जाके घर में मैं पढ़ाई करूंगा, नहीं करेगा क्योंकि वो बहुत मूडी है। वो झूठ बोलता है। मैं बचपन में चोरी करता था, मालूम तुमको? कितने बच्चे ने चोरी की? झूठ मत बोलो रे कमीनो, मैंने तो चोरी की है। हाँ गुड, मैंने चोरी की है। किसने? नहीं रे, बाहर जाओ नलायको। नहीं नहीं, तुम अभी तांडव मचाओगे इधर क्लास में। अरे वो बच्चे हैं जो तुम्हें तुरंत बिगाड़ देंगे। सो मैं आपको क्या बता रहा था? देखा कैसे हो जाते हैं, कोई डर नहीं है। सो मैं आपको बता रहा था कि मैंने चोरी की। फिर माँ पूछती थी तूने चोरी की क्या? बोलता नहीं माँ, नहीं मैंने कुछ नहीं किया माँ, मैं एकदम गंगा के जैसे पवित्र हूं माँ। सो यू डोंट स्पीक द ट्रुथ। ये हमारी पर्सनालिटी, कॉन्शियस माइंड की, ये झूठ बोलता है, ये झूठ बोलता है, ये मूडी है, राइट? तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड पता है कैसा है? बहुत प्यारा है वो। सबकॉन्शियस माइंड झूठ नहीं बोल सकता। जैसे ही तुमने कभी चोरी की और मम्मी ने जैसे ही पूछा और तुम्हारे दिल में कुछ तो था कि मम्मी पूछेगी तो मैं क्या करूंगा, तुम्हें पता है धड़कन बढ़ने लगी, धड़ 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 धड़। उस पर कंट्रोल नहीं था, जबान से तो कंट्रोल कर लिया, बट इस पर कंट्रोल नहीं था, धड़ धड़ धड़। सो बेटा जी, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कभी झूठ नहीं बोलेगा, सच बोलता है वो। और सबकॉन्शियस माइंड इज द परफेक्ट। दी परफेक्ट कौन है पता है? सबकॉन्शियस माइंड। तुझे आइडिया भी है, जब से तू जन्मी है तब से सांस ले रही है। इसको अभी थोड़ी देर पहले पूछा था क्या पसंद है, बोली आलू, खाएगा हर रोज ना। वो सब प्रेम की बातें बकवास है। तुम मिले, दिल खिले और जीने को क्या चाहिए? अरे येड़े, सब कुछ चाहिए, लोग चाहिए। एक बार तेरे को उसके साथ कमरे में बंद कर दूंगा ना 6 महीने के लिए, ऐसा मरेगा, सांस नहीं आ रही, मेरे को बाहर निकालो इधर। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं रहता है, ये सब बकवास बातें हैं। मैं आपको बोल रहा हूं, आपका जो कॉन्शियस माइंड है ना, जो मेरे साथ बात करता है, वो झूठ बोलता है, वो परफेक्ट नहीं है। वो बोलेगा मैं होमवर्क करेगा, वो बोलेगा मैं पढ़ाई करेगा, बट करता नहीं है साला। कॉन्शियस माइंड बड़ा प्यारा है, ये सबकॉन्शियस माइंड बहुत प्यारा है। वो क्या है? परफेक्ट है। परफेक्ट के साथ साथ और एक चीज़ है उसकी, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। और अभी मैं जो तीसरी बात बोल रहा हूँ, ये ज़िंदगी आपकी रीडिफाइन करनी चाहिए। और होमवर्क क्यों करना चाहिए आपको पता चलेगा, क्योंकि ये चीज़ जिस दिन मुझे पता चली उसके बाद में मैंने अपने आप को ढाल लिया। और वो चीज़ क्या है सुनो। भगवान बड़ा जोरदार आदमी है, तुम सभी लोग परफेक्ट हो। तुम्हें पता है, तुम किडनी तुम्हारी ब्लड प्यूरिफाई कर रही है, तुम्हें बिना बताए, हर रोज करती है। मेरे सामने मैजिक बैठा है, मैजिक, पीस ऑफ मैजिक, दोनों हाथ बराबर साइज के। नहीं, तुम्हें मैजिक नहीं लगता? मुझे तो मैजिक लगता है। अब जैसे तेरे हेयर करली है, करली हेयर ही बाहर निकलेंगे, वो नहीं बोलेगा आज स्ट्रेट निकलता हूं ना। अभी कैसे पता चलता है उसको? मतलब मैं ही आदमी हूं, मेरी एक चीज बहुत परफेक्ट है और एक चीज इतनी इंपरफेक्ट कैसे हो गई यार? तुम्हें नहीं लगता तुम मैजिक हो यार? मेरे को तो मैजिक लगता है। हर रोज इतना ब्लड बन रहा है, अबे ब्लड डोनेट करना पड़ता है। हम ह्यूमन बीइंग बोलते हैं हमको दिमाग है, दिमाग है, हम नहीं बना पाए अभी तक। तुम्हें पता, कुछ भी खाओ, कन्वर्ट इनटू ब्लड, कन्वर्ट इनटू पॉटी। नहीं, हर रोज काम करता है यार तुम्हारा बॉडी, और बिना थके हर रोज कर रहा है, विदाउट कंप्लीट। सच ए परफेक्ट प्लेजेंट पर्सन, यू नो, चिकू चिकू वाला, एकदम परफेक्ट लाइफ वाला। जिस दिन ऐसा फील करोगे तभी मजा आएगी। तुम्हें नहीं लग रहा मैजिक बैठा है इधर सामने? क्या मैजिकल है यार, भगवान, मजा आ रहा है अंदर है। धड़ 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 कर रहा है हार्ट। किसी को देख के कैसे इसमें फीलिंग आती है प्रभु, मजा आ रहा है प्रभु। तुम चाहते हो कंट्रोल करूं, कंट्रोल नहीं हो पा रही है। इट्स मैजिकल। एक एरिया समझ गया ना भगवान ने कैसे भेजा हमको। सो जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो सोचता है, सबकॉन्शियस माइंड सोचता नहीं है। वो सिर्फ ऑर्डर का पालन करता है, जो हुक्म मेरे आका, बस इतना ही बोलता है। काम करने वाला व्यक्ति कॉन्शियस है ही नहीं। तुम जो आज सोच रही हो वो तुम कल भूल जाओगी। कोई बच्चा इधर डायरी लिखता है,
मैं डायरी लिखा करता था. एनीवन राइट्स डायरी? ओके, थैंक गॉड यू पीपल एग्जिस्ट इन दिस क्लास. गुड़िया मुझे सच्ची सच्ची बताना, तुम किसी दिन थॉट लिखोगी, जब 10 दिन बाद पढ़ती हो तो तुम्हें याद भी रहता कि मैं ये सोच रही थी? नहीं. तुम बताओ, तुम डायरी लिखते? सच्ची सच्ची बताओ, झूठ नहीं. तुझे आई बाबा आणि साई बाबाची शपथ, झूठ नहीं बोलो, शपथ. डायरी लिखती है, पर डायरी में 4 दिन पहले 10 दिन पहले जो चीज लिखी वो 10 दिन बाद याद रहती है क्या? खा कसम. अच्छा, तुमको लगता है मैं इसको मिला था, मैं इसे कोई मिली भगत करके अच्छा, तू भी डायरी लिखती है? तुझे भी ऐसा कुछ लगता है कि जो पहले लिखा रहता है वो हर बार मैच ही होता है थॉट्स? ऐसा होता है बेटा, ऐसा होता है एक्चुअली. मतलब तुम्हारी गलती है ही नहीं, भगवान ने ऐसा बनाया हमको. तुम्हारा मूड नहीं लग रहा ना, इसमें तुम्हारी भगवान ने बनाया ऐसा तुमको. अबे जो 10 दिन पहले सोच रहा था, अगर 10 दिन बाद में भी वही सोचेगा ना, तो भाई खत्म. तू नेक्स्ट बिल गेट्स, तू इलन मस्क. हाँ, बट हम वो नहीं कर पाते ना. हम हर रोज कुछ तो नया करते हैं. कभी मेरे को पायलट बनना रहता है, कभी सीए, कभी फिर डांसर, कभी फिर सिंगर. जैसे इधर थोड़ी सी फटी, नहीं अब सिंगर बनने का. ऐसा होता है भाई. एंड वी कीप चेंजिंग आवर थॉट्स. सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं करता है, बट सबकॉन्शियस माइंड सबसे परफेक्ट है. उधर तक अगर बात पहुंच गई ना कि तुम्हें ये करना है, तो बात समाप्त, तुम वो कर ही छोड़ोगे. बट तुम सोचने की जो प्रक्रिया मैं तुम्हें बता रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो सोचने की प्रक्रिया कॉन्शियस माइंड करता है. कॉन्शियस माइंड करता है ये सोचने की प्रक्रिया पूरी. सबकॉन्शियस माइंड नहीं. उसको ब्लड दिया ना, किसका ब्लड दिया उससे फर्क नहीं पड़ रहा है. वो ब्लड ले लेता है, किसी का भी ब्लड रहेगा वो ले लेगा और एडजस्ट कर लेगा इफ इट मैचेस. बट यू विल नॉट बी लाइक दैट. तुम देखोगे खाना अच्छा है क्या, ये बढ़िया है क्या चीज. सबकॉन्शियस को कोई नहीं, तू पालक खिला वो भी कन्वर्ट करेगा. बट खाने के पहले जो नखरे करने वाला व्यक्ति वो तुम हो. वो नखरे नहीं करता. इट इज सच अ फैंटास्टिक पर्सन एग्जिस्टिंग विद इन यू with all the powers. Unfortunately, just one problem: he doesn't know what are the powers. You have to tell him. So let me prove you scientifically first. As I told you, when I understood this, then I realized कि what I am committing a mistake. So अगर आप एक चीज कर सको तो करना. हिप्नोटिज्म के बारे में किसी ने सुना है क्या? क्या करते हैं हिप्नोटिज्म में? जो सामने वाला बोलता है वो करते हो. उसमें पता है तुम्हें क्या किया जाता है? तुम्हारे कॉन्शियस माइंड को सुला दिया जाता है और सबकॉन्शियस माइंड को बोला जाता है कि सुन भाई, अभी जैसे इधर मान लो गर्मी हो रही है, उसको बोलेंगे तेरे को ठंडी बज रही है, एंड हिल स्टार्ट शिवरिंग. उसको बोलेंगे कि तेरे पीछे कुत्ता लगा है, हिल स्टार्ट रनिंग. उसको बोलेंगे कि भाई तेरे को ठंडी में, एकदम ठंडी में तेरे को गर्मी हो रही है, हिल स्टार्ट स्वेटिंग. दिस हैपन्स. आई कैन गिव यू प्रूफ ऑल्सो ऑफ दैट. आज मैं नहीं करना चाहता ये चीज, बट मैं आपको ये बता सकता हूं कि बेटा जी, कॉन्शियस माइंड सोचता है और सबकॉन्शियस माइंड एग्जीक्यूट करता है. आपकी पर्सनालिटी सबकॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड नहीं. इट इज जस्ट लाइक अ कंप्यूटर. सो व्हेन यू हैव एन हार्ड डिस्क, you have an hard disk is the data of the computer. Like you have got your subconscious mind. Conscious mind is like a RAM. It doesn't store any data. It just keep giving instruction to the hard disk. ये retrieve कर, वो retrieve कर, ये कर, वो कर, and then it will start implementing the things. Are you getting my point? So राजा बेटा जी, प्लीज समझने की कोशिश करो. जो भी चीज आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को बोलोगे वो चीज हो जाएगी. जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं. कुछ बच्चों के मन में अगर जहर भर दिया जाए, पॉइजन भर दिया जाए, तो वो उस तरीके से बिहेव करता है. कुछ बच्चों को अगर आप देखेंगे, 2 जुड़वा बच्चे एक ही घर में पैदा होते, बाप दारू पीता है, मारता है. एक बच्चा ये सोचता है कि मुझे इसके जैसा नहीं बनना है, और दूसरा सोचता है कि मुझे इसका बदला लेना है, मैं ऐसा ही बनूंगा. सोच मैटर करेगी आपकी, और उसके बेसिस पर आप पूरी पर्सनालिटी वैसी बन जाओगे. ये कई बार चीजें देखी गई है, कई बार देखी गई है चीजें, कि जिसके अंदर आपकी सोच आपको डिफाइन करेगी. तो मैं आज आपको हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि बेटा जी, आपको भी डिफाइन करने वाली चीज आपकी सोच है. इसीलिए हम क्लास स्माइल के साथ शुरुआत करते हैं, हैप्पीनेस के साथ शुरुआत करते हैं. और ये सोच जो आप डाल रहे हो, ये सोच जो है आपकी, वो कंसिस्टेंटली अगर सबकॉन्शियस माइंड के पास गई तो सबकॉन्शियस माइंड उसको एग्जीक्यूट कर देगा. बट जब कंसिस्टेंटली नहीं जाता है तो वो चीज आप नहीं कर पाते. उदाहरण के तौर पर, आपने किसी ना किसी समय जीवन में एक आध स्किल सेट सीखने की कोशिश की होगी. जैसे आपने सीखने की कोशिश की होगा गिटार, पियानो, स्केटिंग, या और कुछ. ऐसे कितने बच्चे जिन्होंने सीखा? मतलब बाकी बच्चों ने कुछ नहीं सीखा जिंदगी में? ड्राइंग, पेंटिंग, कुछ नहीं सीखा? कुछ तो सीखा होगा. और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ये चीज बीच में छोड़ दी. क्या सीख कर छोड़ा था? गिटार. अब नहीं आता है तुझे?
1 महीना किया छोड़ दिया, 1 महीने का वैल्यू बटा 0। तुमने क्या सीखा था? ड्राइंग कितने दिन सीखा? 15 डेज। उसके बाद में अभी तेरी मेरी ड्राइंग सेम होगी। तो देखना मैं बहुत गंदा ड्रॉ करता हूं। और कौन था इधर? यस, गिटार आता है क्या अभी? तुम्हें बात समझ में आई? इट वॉज नेवर अबाउट लर्निंग एनीथिंग, इट वॉज ऑलवेज अबाउट कंसिस्टेंसी। इट वॉज नेवर अबाउट हाउ मच टाइम यू डिवोट, इट वॉज ऑलवेज अबाउट द कंसिस्टेंसी इवन इफ स्मॉल टाइम। क्योंकि थोड़ा थोड़ा समय भी डालते रहोगे ना दिमाग में ख्याल, तो तुम अच्छे बन जाते हो। जो पाठ पूजा करते हैं घर में, तुम्हारे कोई एक बहुत धार्मिक आदमी होगा, तुम्हें क्या लगता है दिन भर पाठ पूजा करते हैं? वो थोड़े से समय के लिए बैठते हैं, बट हर रोज कंसिस्टेंटली बम्बार्डमेंट करते हैं कि हमें अच्छा करना है, हमें लोगों से अच्छी बात करनी है। वो थोड़े से समय का भी चलता है, बट वो कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। समझे? इस क्लास में मैं कोई भी चीज को क्षमा कर दूंगा, एक चीज को क्षमा नहीं करूंगा। अगर तुम होमवर्क नहीं करके आए तो होमवर्क करके आना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सही करके आना, ये 12th के सोच लेते हैं कि सही आना चाहिए। क्यों सही आना चाहिए? इंसान है, गलती होगी, होने दे। कौन ऐसा बैठा है इधर क्लास में व्यक्ति जिससे आज तो कोई गलती नहीं हुई है? हाँ, तो फिर आई हैव टू रीडिफाइन द रूल देन। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जरा ध्यान से समझना इस बात को। होमवर्क करने का मतलब ये नहीं है कि वो सही होना चाहिए। होमवर्क करना चाहिए, होमवर्क गलत भी हो सकता है। तुम जैसे पेपर में गए हो, तुम्हें कुछ नहीं आ रहा, कुछ तो फेंक के आओगे, वो कर, बट मेरे को वो चीज चाहिए। होमवर्क के बिना मैं बैंड बजा देता हूं। दूसरी बात, जब कभी भी मैं क्लास में पूछूं होमवर्क किया क्या, मतलब एक और बात पूछता हूं, क्या हम एक फैमिली से अभी? आर वी टुगेदर? क्या हम दोनों के गोल एक है? पक्का? हम एक दूसरे से झूठ कभी बोलेंगे नहीं, ना मैं बोलूंगा ना तुम बोलोगे। तो जब कभी मैं पूछूं किसने होमवर्क नहीं किया, तो हाथ ऊपर कर लेना। मैं ये प्रश्न नहीं पूछूंगा कौन बीमार था, मैं ये नहीं पूछूंगा कि कौन गांव गया था, किसकी तबीयत खराब थी, किसको बुखार था। मैं कुछ नहीं पूछ रहा, मैं एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, किसने होमवर्क किया, किसने नहीं किया। इसका आंसर सिर्फ एक ही हो सकता है, यस और नो। नो कंडीशंस अप्लाई इसके साथ। क्योंकि मेरे क्लास में मैं रैंडमली होमवर्क चेक कराता हूं। और ऑनलाइन लाइव वालों, तुमको भी बोल रहा हूं, कई बार तुम क्या करते हैं ना, धपाधप दूसरे के आंसर आए हुए कॉपी करके मारते हैं। इधर 2 वे कम्युनिकेशन है, तो उस 2 वे कम्युनिकेशन से मैं तुमको बताऊंगा, तेरी बुक दिखा वहां से, और जिसको मेरी इच्छा होगी मैं पूछेगा। तो अगर होमवर्क नहीं किया तो हाथ ऊपर कर देना। मैं कोई पनिशमेंट नहीं देता हूं, कभी पनिशमेंट नहीं दूंगा। चिल्लाऊंगा, छोड़ दूंगा, बट क्या है वो तो चलता है ना। मैंने आज तक घर में कॉकरोच को हाथ नहीं, मतलब कॉकरोच को देखकर डर जाता हूं मैं। मेरे घर में जब कभी भी पाल आ गई, पाल मतलब हमारे इसको क्या बोलते हो, छिपकली आ गई, तो मैं नहीं जाता हूं, मैं मेरी बेटी को लेकर सिर्फ साइड में होता हूं। मेरी लुगाई करती है वो सब कुछ। आई कांट हैंडल दैट। तो मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, ये बात तो तय हो गई। मैं बोलता बहुत भारी है, तो मैं बात करेगा, बट बात सुन लो। अगर तुम झूठ बोलकर बैठे रहे, तो और एक साइकोलॉजी का प्रिंसिपल है। एक गंदा मैंगो, खराब सड़ा हुआ मैंगो, और 10 अच्छे मैंगोज, मुझे बताओ सड़ा हुआ मैंगो अच्छा होगा या अच्छे मैंगोज खराब होंगे? है इसमें कोई एक्सेप्शन? कैन देयर, ऐसा कभी भी हो सकता है कि अच्छे मैंगोज को देखकर गंदा मैंगो बोलेगा अरे यार मैं क्यों खराब हूं, मैं भी अच्छा हो जाता हूं? इज इट पॉसिबल? अच्छा, बहुत अच्छी अच्छी सुगंध आ रही है और उधर एक मरा हुआ चूहा लाके फेंक दूंगा मैं, अच्छी स्मेल आएगी? गंदी आएगी ना। मेरा रूल क्लियर है मेरे लाइफ का। जो सिंसियर बच्चे क्लास में बैठे हैं उसके बीच में एक नालायक बैठा, और अगर वो झूठ बोल रहा है और अगर वो ये स्वीकार करने को तैयार नहीं कि मैंने होमवर्क नहीं किया, फिर उसके बाद में मैं बैंड बजाता, फिर तुम्हारे घर में भी फोन जाएंगे, तुमको सस्पेंड भी करेगा मैं। तुमको लगेगा इतना क्या बड़ा पनिशमेंट कर दिया, इतना बड़ा क्या काम कर दिया। मेरा लुकआउट इज नॉट फॉर यू। अरे भाई तू गया, तू बर्बाद है, मुझे बाकी के लोगों को बर्बाद नहीं होने देना है। तो अगर मैंने पूछा होमवर्क किसने नहीं किया, तो हाथ ऊपर कर लेना। मैं पनिशमेंट नहीं करूंगा, मैं बाहर नहीं निकालता। उधर तेरी बैंड जरूर बजाऊंगा, ये बात है, और वो मेरा हक है। और तुम ये भी नहीं बोल सकते कि मैंने होमवर्क नहीं किया। अपने यहां का रूल क्या है, तुम ड्रिल डाउन अप्रोच करके आना पड़ता है। ड्रिल डाउन अप्रोच का मतलब समझते हो तुम? तुम्हें जहां तक आए, तुम ये बोल नहीं सकते कि मेरे को कुछ नहीं आ रहा था। लाइन ड्रॉ करके आता तू, क्वेश्चन नंबर लिख के आता तू, क्वेश्चन में हाईलाइट करता कौन सी लाइन नहीं समझी। तू ऐसा बोल ही नहीं सकता मुझे कुछ नहीं समझा। मैं एड़ा नहीं है, बहुत बच्चों को पढ़ाया। तो तुमको कुछ तो करके आना पड़ेगा, फिर मैं देखूंगा जो कुछ किया है वो क्या किया है। और कॉपी मत कर लेना गलती से इधर आकर,
क्योंकि तुम इधर थोड़े दिन तो करोगे, बट कॉपी करने से क्या मुझे तुरंत समझ में आ जाता है, क्योंकि मेरे फॉर्मेट तरीका पढ़ाने का अलग रहता है। तो इस क्लास में रैंडमली होमवर्क चेक होगा, और जैसे मैंने आपको बताया था शुरुआत में, मैंने बॉडी लैंग्वेज पढ़ी है। तुम तुम्हारे सीनियर से बात कर लेना मेरे बारे में, वो बता देंगे आपको अच्छे से। मैं तुम्हारा चेहरा देखकर बता दूंगा तुमने होमवर्क किया है कि नहीं किया है, और बहुत इजीली है। इट मैटर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आई विल बी एबल टू टेल यू। तो उसमें कांड करना ही मत। मैं बोल रहा हूं ना मुझे आता है तो आता है, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं तुरंत देखकर बता दूंगा कि आपने होमवर्क किया है कि नहीं किया है। तो आशा करना कि आप उसमें पकड़े मत जाना, क्योंकि रैंडमली होमवर्क चेक होते हैं मेरे, और वो एफर्ट है उनका, मैं वेस्ट नहीं होने। उसके बाद में मैं बैंड बजाऊंगा, ये मैं वचन दे रहा हूं, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि उसके बाद में बहुत गंदी बैंड बजाऊंगा। ठीक है, मैं पहले ही बता रहा हूं, डे 1 को बता रहा हूं, होमवर्क करके आना। नहीं किया तो भी बड़ा पाप नहीं है, हाथ ऊपर कर लेना जब मैं पूछूंगा, और मैं हर रोज पूछता हूं। उस समय मैं तुमको कुछ बोलूंगा, वो भी सुन लेना। बट नहीं करके आया, हाथ नीचे, तो इसका मतलब पता है, तू सड़ा हुआ मैंगो, तेरे मन में पाप है। तू प्रोसेस को बाईपास करना चाहता है, तू बिना कुछ किए मांग रहा है कुछ भगवान से। ऐसा व्यक्ति जब सभी लोगों के बीच में बैठता है तो वो अच्छा काम नहीं करता है, वो खराबी करेगा। मिलिट्री में जब ऐसे लोग जुड़ जाते हैं ना, कि जो कुछ नहीं करते हैं, शॉर्टकट्स अपनाने की कोशिश करते हैं, तो उनका कोर्ट मार्शल किया जाता है, क्योंकि इट इज नाउ बिग रिस्क। क्योंकि एक डिमोटिवेटेड आदमी सभी लोगों को डिमोटिवेट करने की ताकत रखता है। अपने क्लास में खुश, और खुश के लिए ऐसे गंदे लोगों को बाहर। क्लैरिटी है? अब इसके बारे में आगे मुझे कोई नहीं बोलेंगे सर आप ओवर एक्टिंग कर रहे हो। डे 1 को मैंने पूरी फिलॉसफी बताई, अब हर बार मेरे पास ये बताने के लिए टाइम नहीं रहेगा। डे 1 को अच्छे से बताई ना फिलॉसफी क्यों करने का। स्पेशली पेन ड्राइव स्टूडेंट्स, यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट बेटा, आई विल नॉट बी एबल टू चेक योर होमवर्क्स देयर। ऑनलाइन लाइव स्टूडेंट्स, समटाइम्स इट माइट हैपन दैट आई विल नॉट बी एबल टू चेक द होमवर्क, बट आई एम टेलिंग यू हाउ यू ग्रो। यू ग्रो विथ कंसिस्टेंसी। जब कंसिस्टेंटली कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को बम्बार्डिंग करता है, तब जाके वो चीज हासिल होती है। जब आप दिल से चाहते हो उस चीज को, तब वो चीज जाके हासिल होती है। आप किसी भी स्किल सेट को देख लीजिए, आप थोड़े से समय तक वो चीज करोगे उससे पास हो जाओगे, ऐसा नहीं है। और सीए में ऐसा कोई काम मत करना कि जिसकी वजह से आप सोचो कि 30 डेज में मैं पढ़ के पास हो जाऊंगा, 1 महीना पढ़ के पास हो जाऊंगा। अरे गधेड़ापन है वो। ये संस्कार है, ये नॉलेज है। इसके लिए थोड़ा सा तो अच्छे से संघर्ष करने को ना यार, अच्छे से करने को ना। होमवर्क का पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? नेक्स्ट चीज, तुम्हें पता है अकाउंट्स कितने साल पहले इजाद हुआ था? किसने इजाद किया था? आइडिया किसी को? नको नको नको, किसी को आइडिया किसी ने इजाद किया था? लुका पैसोली। अकाउंट्स किसने बनाया था फर्स्ट टाइम? ड्यूअल एंट्री सिस्टम। तुमने लुका पैसोली बोला, झूठे बेटा। देखना चाहते हो किसने किया? चाणक्य ने। फिर बकवास। पूर्वज। वाह, व्हाट एन आंसर। बट आई टेल यू ऑनेस्टली, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं तो बस ऐसे ही मजे ले रहा था। देख, तेरे को देखना किसने इजाद किया था। खुल जा सिमसिम, कहां गया तू? इसमें पावर पॉइंट्स क्यों नहीं मेरे? वाई पावर पॉइंट्स नॉट देयर्स? बोलो उधर पावर पॉइंट क्यों नहीं है? मेरे पावर पॉइंट नहीं दिख रहे इधर। सुनो ना, तो मैं बता दूं बाद में। तो आदिवासी लोगों ने अकाउंट्स इन्वेंट किया था। डबल एंट्री सिस्टम वॉज इन्वेंटेड बाय लुका पैसोली। आदिवासी लोगों ने किया था अकाउंट्स इन्वेंट। कैसे? गाय बकरी कितनी है उसके लिए लाइन ड्रॉ किया करते थे वो। मतलब अकाउंटिंग कितनी इंपॉर्टेंट रही होगी, जरा विचार करो यार। मतलब जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, आदिवासी है, गाय बकरियों को चराता था। मेरी कितनी भेड़ बकरी है, गाय बकरी है, उसको किस पर मार्क करते थे अंदाजा भी है आपको? पत्थर पर। मतलब कोई नुकीली चीज ढूंढने का और उसके बेसिस पर उसको मार्क करने का। मैं दिखाऊंगा आपको ये चीज। मतलब हमें इतना इंपॉर्टेंट था अकाउंटिंग। बेटा सीधी सी गणित बात है कि जब अकाउंट्स इतना इंपॉर्टेंट था तो उसको मार्क्स के लिए पढ़कर उसकी बेइज्जती मत करो यार। मतलब तुम ऐसा सोचो तुम भगवान का दीदार कर रहे हो, किसके लिए? मार्क्स के लिए। यार कुछ चीजें मार्क्स के परे है सर। अकाउंट्स कितने साल पहले जब लिखा गया था, 13 पन्ने की बुक थी सर। 13 पन्ने की बुक से आज इतनी बड़ी बन गई सर। एक बहुत अच्छा संस्कार, एक बहुत अच्छी चीज आपको पढ़ने के लिए मिल रही है, उसको प्रेम से करो सर। मेरा पूरा घर चलता है मैडम, पूरा घर चलता है, ऐशो आराम, सारे सारी गाड़ी घोड़े घर इन्वेस्टमेंट सब अकाउंट्स की बदौलत है।
क्या समझते हो आप अकाउंट्स को? मेरे घर में एक एक चीज अकाउंट्स की वजह से। और कहां से आएगी बताओ, मेरे पास पैसा कहां से आया? आपको पढ़ाता हूं, और क्या पढ़ाता हूं? सिर्फ एक सब्जेक्ट अकाउंट्स। अगर सोचोगे समझोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इसमें कितना पावर है। मैं एक अकाउंट सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, फॉर दैट मैटर किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, उसमें इतना पावर है। अगर उस तरीके से सोचोगे तो बेटा जी कभी ये गड़बड़ मत करना, इस क्लास में अकाउंट्स की इंसल्ट नहीं चलेगी। स्केल, पेंसिल, कैलकुलेटर, हाइलाइटर चाहिए मतलब चाहिए। मैं इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा। करने का तो व्यवस्थित, नहीं तो नहीं करने का। सेम रूल मेरी बेटी के लिए भी है। नहीं करने का ना छोड़ दे, करने का है तो जैसा करने का वैसे करने का। तुमको घर में चाय बना कर देते, अगर आधा अधूरा बना कर देते चलता है क्या? कभी मम्मी बोली ना को आज चाय पत्ती थोड़ी सी डालेंगे, आज काय को नहीं, तो कभी कभी सर मैंने बोला लाइन क्यों नहीं मारा? सर एग्जाम में मारूंगा। ठीक है, फिर आज चाय पत्ती के बिना चाय बना के देंगे। शक्कर, अदरक, दूध, पानी, इलायची, लेपी, चाय। डज दैट मेक सेंस? जो चीजें चाहिए वो चाहिए सर। मैं कैसे गलत हूं मुझे बताओ। तुम कभी ऐसा करते हो कि मैम मैं आज कपड़े पहन के आ रहा हूं, हाँ मैं पहन के, इधर से सिला हुआ नहीं है। जब टेलर जैसा आदमी सर, आप उससे अपेक्षा करते हो कि जो जो चीज जैसी जैसी चाहिए वो चाहिए, जो कि एजुकेटेड नहीं है। तुम एजुकेटेड लोग, तुमसे मैं अपेक्षा रख सकता हूं क्या कि तुम स्केल पेंसिल ये सब चीजें यूज नहीं करोगे? तुम कभी किसी हॉस्पिटल में चले जाओगे और उसको बोलोगे कि मेरे को टाके लगा दे, बोलता है कि सॉरी यार आज वो वाला नहीं है पिन, एक काम करते दाबन से सिल देता तेरा। चलेगा तुमको? नहीं चले, नहीं आज वो नहीं है, रस्सी से सिल देते। एक काम करते वो ये लेके आ जा, सुतली लेके आ जा, सुतली से कर देता, चलता। जब तुमको छोटी छोटी चीजें नहीं चलती सर, मेरे क्लास में भी नहीं चलेगा। स्केल, पेंसिल, हाइलाइटर, पेन लेके आना, पढ़ने का बुक सभी लोग लेके आएंगे। ये कुछ एरियाज ऐसे है बेटा, तुम बोलोगे कि सर आप ओवर एक्टिंग करके बोल रहे हो। मैंने मेरी आंखों से देखा है बच्चों को फेल होते हुए इन रीजंस की वजह से। कोई बड़ा, अरे मैं गधा हूं क्या? मुझे समझ में नहीं आता कि जो बच्चा 60,000 50,000 रुपए की फीस देकर इधर क्लास में बैठा है वो सिंसियर नहीं है क्या? उसके माँ बाप सिंसियर नहीं है क्या? उनके माँ बाप उनको पढ़ाना नहीं चाहते क्या? सब सही है। एक गड़बड़ हो जाती है कि हम मार्क्स के लिए पढ़ने लग जाते हैं, और दूसरी सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है कि हम जुगाड़ में लग जाते हैं। तुम्हें पता है जब मैं शुरुआत में टीचर बन रहा था, एक बच्चे ने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी, और मुझे लगता है कि मेरी टॉप 10 सलाह में से वो एक सलाह रही मेरे जीवन की। मैं बहुत अच्छा टीचर था बट बच्चे बहुत कम थे शुरुआत में। तब उस बच्चे ने आकर मुझे कहा था कि सर आपका किचन बहुत अच्छा है, आपका खाना बहुत बढ़िया है, बट होटल में सर किचन देखकर या खाना देखकर व्यक्ति नहीं आता है। होटल में जो व्यक्ति आता है वो उसका एम्बियंस देखकर आता है, अगर अच्छे होटल में जाना है तो। जब भूख लगी है तब तो ठीक है सर, बट अगर एम्बियंस देखकर किसी को इवनिंग स्पेंड करनी है, जो पैसा लोग कमाते हैं बहुत होटलिंग इंडस्ट्री में, वो एम्बियंस देख के जाते हैं सर। जेडब्ल्यू मैरियट इफ दे आर अर्निंग मनी दे हैव गॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ द एम्बियंस। आपका पेपर चेक करने वाला व्यक्ति भी एक इंसान है। जैसे आप होटल में एम्बियंस देखकर जाते हो, आप खाना पहले आंखों से खाते हो, इसी की वजह से तो लोग एप्पल को वैक्स लगा के शाइन करते हैं, इसीलिए तो सब्जी के ऊपर लोग पानी मारते हैं। आप खाना या कोई भी निर्णय पहले आंखों से लेते हो। जब आपके पेपर का प्रेजेंटेशन अच्छा ही नहीं रहेगा औरों के कंपैरिजन में, तो जाहिर सी बात है पेपर चेक करने वाला आपका पेपर गलत तरीके से ही चेक करेगा ना, एक गलत माइंडसेट से चेक करेगा। आपको पहले उसके माइंडसेट पे काम करना होता है व्यक्ति के। धोनी मूवी देखी? धोनी मूवी में एक सीन है, बहुत जोरदार सीन है। तुम्हें पता है हम मैच कहां हारे? बास्केटबॉल कोर्ट पे। क्योंकि जब धोनी पहले दिन बहुत ठोका था, युवराज सिंह वहां से गुजर रहा था, तो उसको देखकर लगा था कि यह क्या ही कर लेगा। यू बिकेम जजमेंटल एंड यू ड्रीव समथिंग XYZ कंक्लूजन इन योर माइंड। और नेक्स्ट दिन जब युवराज सिंह खेलने आता है तो युवराज सिंह सिलेक्ट होता है, धोनी सिलेक्ट नहीं होता है। मैच में दिखाया हुआ किस्सा है और धोनी के परमिशन से है, ऐसा वैसा किस्सा नहीं रहा होगा। आपको माइंडसेट पर गेम खेलना है सामने वाले आदमी के। एग्जामिनर के सामने पेपर ऐसा प्रेजेंट करो कि जो बहुत परफेक्ट है, और ये आप डायरेक्टली एग्जाम में नहीं कर सकते, मैं इसको प्रूव कर सकता हूं। तो तलवार आती है? तलवार चलाना आती है? सही में नहीं आती। चलो कोई बात नहीं, अपना एक मैच है उधर जाके करने का है, अपने को तलवारबाजी करने का है। करेगी बेटा? कर लेना प्लीज। हाँ, पॉइंट समझा? जो चीज इधर नहीं करोगे वो उधर भी नहीं होगी। मैं मेरी मां को इतने दिन से देख रहा हूं चपाती बना रही है, मेरे को नहीं आती बनाने को। देखने से नहीं होता है काम, करने से होता है। तुम किसी व्यक्ति को 10 बार देख लो साइकिल चलाते साइकिल चलाते, साइकिल नहीं चला सकते।
चलाने से ही आएगी। इस क्लास में स्केल पेंसिल और ये सब चीजें यूज होगी। मैं बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स पर ध्यान देता हूं सर, बट पॉइंट्स पर ध्यान देने के बाद में मेरा रिजल्ट भी वैसा ही है। लास्ट बैच आई हैड अराउंड 2 to 3 स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड 100 on 100 इन अकाउंट्स। सो आई थिंक आई डिजर्व दिस टू टेल यू ऑल। आई होप यू पीपल हैव गॉट दिस पॉइंट। रहने दे, हो गया काम, आई होप। तो क्या क्या बात हो गई, रूल्स अभी थोड़ी देर में लिख कर ले लेंगे, क्योंकि तुमको लगता है कि ये ओवर एक्टिंग कर रहा है, बट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो रॉन्ग आंसर चलता है, ड्रिल डाउन अप्रोच, जहां तक आएगा वहां तक करना पड़ेगा। डोंट गिव रीजन, जस्ट से यस और नो, डन और नॉट डन होमवर्क, और होमवर्क कंप्लीट करना पड़ेगा। और आपको क्या चाहिए होगा, ब्रिंग पेंसिल स्केल एंड कैलकुलेटर। ये पहले आपके ऊपर काम किया मैंने कि ये चीजें मुझे क्लास में चाहिए। इंसान जो खुश है, मरे हुए इंसान के साथ हम काम नहीं करते, मरे हुए पेड़ में फूल नहीं खिलते, समझे कि नहीं? तो आपको जीवित रहना पड़ेगा, और जीवित आदमी खुश रहना। ऐसे देखिए तो मजा आनी चाहिए। तुमको मैंने बताया ना, तुम्हारे अंदर एक मैजिक, एक मिरेकल रह रहा है। कितना बड़ा मिरेकल रह रहा है, वाह! तुमको अब फील होता है कि नहीं? दूसरा, यू हैव टू बी पोलाइट व्हेन यू आर टॉकिंग टू अदर पीपल। इज दैट ओके? अच्छा, और एक चीज इस पोलाइटनेस में मैं आपको बता दूं, कभी भी मुझे ये आकर मत करना कि किसी फैकल्टी को कंपेयर करना मेरे साथ में। मैं वैसा आदमी नहीं हूं। मैं बोलता हूं आज भी, सारे अकाउंट्स के फैकल्टी अच्छे हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं। किसी व्यक्ति को किसी से समझ में आता है, किसी व्यक्ति को किसी से समझ में आता है, दैट्स इट। मुझे मेरे बच्चों से अगर प्यार है तो पहला मुझे चीज़ उनको सिखाना है कि तू रिस्पेक्ट करना सीख। मैं द्वेष भरने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं पॉइजन पर काम नहीं करता, क्योंकि माइंड में पॉइजन भर गया, बहुत गंदी चीज़ है ये। मेरे बच्चे ऐसे ही दिखने चाहिए जैसे मेरी बेटी है। मेरी बेटी को जो चीज़ सिखाऊंगा वही चीज़ तुमको सिखाऊंगा। मैं धंधा नहीं करता इधर। तो आपको मैं मेरे बच्चे जैसे ही समझूंगा। आपने प्रेम से बात करना, मैं भी प्रेम से। घर में आपको भी डांटते, मैं भी डांटूंगा। मैं ये कहीं नहीं बोल रहा कि मैं नहीं डांटूंगा, और बहुत बेकार डांटता मैं, बट इसके ऊपर मैं कुछ नहीं करता है। चिल आदमी है एकदम। और मैंने तुमको बताया भी था कि तुम मस्ती कर सकते हो मेरे क्लास में। दूसरा, डोंट कंपेयर। इससे आधे लोग मरे पड़े इधर। डोंट कंपेयर, समझे? नेक्स्ट, डू होमवर्क रेगुलरली। और नहीं तो मैंने 3 पॉइंट्स बता दिए, उस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना, बट झूठ मत बोलना। झूठ बोलते मैं बैंड बजा दूंगा। और लास्ट, ब्रिंग पेंसिल स्केल एंड कैलकुलेटर। कैलकुलेटर तुमने यूज नहीं किया, कैलकुलेटर लेके आओ। कैलकुलेटर ऐसा वाला लेके आया, या सिटी 500 तो अच्छा है, क्योंकि कुछ फंक्शंस आपको यूज करने पड़ेंगे। सो छोटा वाला कैलकुलेटर मत लेके आना। थोड़ा सा कैलकुलेटर पर इन्वेस्ट कर लेना। ज़्यादा महंगा नहीं आता, 150 रुपये में आ जाता है। कुछ लोग एड़े के जैसे 450-500 रुपये में लेके आते, मत लेके आना। 150 रुपये का ठीक है, 150 रुपया चलता है, और वो टूटेगा, गिरेगा, खराब होएगा, वही यूज़ कर लेना। रूल्स लिख कर ले लीजिए, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे समय किधर गया, समझा ही नहीं मेरे को। ये तेरे को फोन आया क्या नीचे से? ऑनलाइन लाइव के रसगुल्ला, बात कर लो ना एक थोड़ी देर। जीएसटी कैलकुलेटर नको, लेकिन एक 2 मिनट बेटा, ये रूल लिखने के बाद में अभी हम कोर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, समझेंगे, एंड देन विल गो अहेड। ताई बुक व्यवस्थित क्यों नहीं चाहिए, फुल स्केप क्यों नहीं चाहिए, असली बुक्स नहीं क्यों नहीं चाहिए? ये उसकी मूवीज नहीं चल रही, किसकी, वो कौन अपना, करण जौहर की, स्टूडेंट ऑफ द ईयर। क्यों कोई भी एक बुक लेके जाता है? ऐसा नहीं, इधर प्रॉपर रजिस्टर लेके आना पड़ता है। कोई बात नहीं, आज डे 1 है, कोई बात नहीं।
इधर पुणे में से कितने लोग हैं? और पुणे के बाहर से कौन कौन आया? हाँ, बढ़िया है। कभी कुछ लगे करे तो याद कर लेना, डॉक्टर डॉक्टर लगे करे कुछ भी। वो इधर के लोग जो है ना, उनसे दोस्ती बनाना, घर का खाना लेके आते रहेंगे। अरे बाहर से जो आते हैं ना, जुगाड़ सीखो येड़ो, एक तो पैसा भी बचता है, जुगाड़ जमाना पड़ता है, पर हम तो खाते थे भाई खाना, समझे? बाकी तुम्हारी इच्छा। लिख लिया? आगे बढ़े? अभी चलो मैं सब चीज़ें आपको बताता हूँ धीरे धीरे। अभी मैं करिकुलम के बारे में बात करता हूँ। पहले मैंने मेरे क्लास के कुछ रूल्स बता दिए, आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आए। ठीक है, गुड। रसगुल्ले बच्चे, ये रहा आपका सिलेबस। पहले खुल जा छिमछिम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ योर जर्नी। फाउंडेशन अकाउंट्स क्या क्या पढ़ाऊंगा, कैसे कैसे। सो पहली चीज, आपको कलर नोट्स मिलेंगे। कलर नोट्स के बारे में मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन लाइव वाले बच्चों और सभी लोग ध्यान से देख लो। ये है यूनिट 1, ओके, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6। इसमें से एक भी बुक रिपीटेड नहीं है, एक भी टॉपिक रिपीटेड नहीं है, कोई रिवीजन बुक नहीं, कुछ नहीं। रिवीजन के लिए ये की नोट्स। सो ये 12th के साथ तो कंपेयर नहीं हो सकता, और मैं कसम खा के बता रहा हूं, इसमें सिर्फ क्वेश्चंस है, आंसर्स नहीं है, समझे? इसमें सिर्फ क्वेश्चंस है। अच्छा, और एक चीज बता दूं, आपको इसके साथ मिलेगी एडिशनल बुकलेट। एडिशनल बुकलेट क्या होता है कि हर साल नए क्वेश्चंस आते हैं। सो जैसे इस बैच के बाद में भी नए क्वेश्चंस आए थे। अब होता क्या है कि बुक्स हमारी जब प्रिंटिंग होती है, इट इज प्रिंटेड इन बल्क, राइट? तो बुक्स का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया जाता है कि जो जो नए नए क्वेश्चंस आते हैं वो ऐड होते चले जाते हैं। तो आपको इसके साथ और एक क्या चीज मिलेगी, एडिशनल बुकलेट। एडिशनल बुकलेट अभी मेरे पास लाई नहीं है इन्होंने, बट एक एडिशनल बुकलेट वो ब्लैक एंड व्हाइट में रहेगी, और वो बुकलेट आपको हर रोज कैरी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें सारे टॉपिक्स एक साथ रहेंगे। इज दैट ओके? सो यू विल बी गेटिंग 6 यूनिट्स, उसमें से एक यूनिट जो है थ्योरी यूनिट है, 5 यूनिट जो है प्रैक्टिकल केस पर है। इज दैट ओके? सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द पेपर पैटर्न फर्स्ट, सो दैट बुक्स किस तरीके से डिजाइन की गई आपको समझ में आएगा। सो पेपर पैटर्न ऐसा है बेटा जी, ये मैं ओरली बता रहा हूं और ओरली बताऊंगा, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे रिक्वायर्ड होगा मैं आपको पेपर्स दिखाते रहूंगा। एग्जाम्स में आपके 6 क्वेश्चंस आते हैं, 6 क्वेश्चंस, 20 मार्क्स ईच। सो आउट ऑफ द 6 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी। 6 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कंपल्सरी है। यह क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स होता है, और कुछ 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, मतलब 12 मार्क्स इज ट्रू या फॉल्स, एंड 4 मार्क्स के कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, विच कुड बी थ्योरी, विच कुड बी प्रैक्टिकल ऑल्सो। सो नाउ व्हेन आई एम सेइंग दैट कि यू हैव गॉट अ थ्योरी क्वेश्चंस फॉर 12 मार्क्स, इट इज विथ रीजंस। 6 ट्रू और फॉल्स आएंगे अलॉन्ग विद द रीजन, और बचे हुए जो नीचे के 2 क्वेश्चन है वो कुछ भी आ सकते हैं। इट कैन बी अ थ्योरी क्वेश्चन और इट कैन बी ऑल्सो अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन डेप्रिसिएशन और सो। ये चीजें हो जाने के बाद में फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है, बचे हुए 5 क्वेश्चन में से कोई भी 4 क्वेश्चन, तो टोटल आपको कितने सॉल्व करने पड़ते? 5, तो 20 मार्क्स ईच, 100 मार्क्स का पेपर हो गया। पेपर आपका जनरली आता है 120 टू 125 मार्क्स का। सर 125 मार्क्स का क्यों? जो लास्ट क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 6, वो 5 मार्क्स का ईच आता है, बट वो 5 क्वेश्चन देंगे और उनमें से एनी 4 बोलेंगे। जनरली 5 क्वेश्चन देंगे और उसमें से क्या बोलेंगे? एनी 4। सो कुल मिलाकर मैंने आपको जो बताने की कोशिश करी, कितने मार्क्स का पेपर आता है? 120 से लेकर 125 मार्क्स। कभी कभी एक आध क्वेश्चन में बीच में और एक ऑप्शन भी आ जाता है। एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा पांडे जी, क्लियर कट सुन लीजिएगा। रसगुल्ले बच्चों, पेपर में टोटल 5 क्वेश्चंस में आपके ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो पहला क्वेश्चन छोड़ देता हूं मैं, जो 4 क्वेश्चंस करने के हैं, उन 4 क्वेश्चंस में रैंडमली कम से कम आपको 10-10 मार्क के और 5-5 मार्क के क्वेश्चन अगर इस तरीके से मैं ब्रेकअप करूं, सो दे आस्क यू इन 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, सो दे एटलीस्ट आस्क यू 10 क्वेश्चंस टू सॉल्व।
अंडरस्टूड और नॉट? लेट मी एक्सप्लेन। पहले मैं राइटिंग में बता दूं। 2 मार्क के ट्रू और फॉल्स वगैरह आ गए, ये कितने आए? 6। फिर दूसरा क्या आ गया? सॉरी, फिर ट्रू और फॉल्स के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कितने आएंगे बेटा जी? 2, विच इज फॉर 4 मार्क्स इच। ये मार्क्स इधर लिख देता हूं 2 और मार्क्स इधर लिख देता हूं 4 मार्क्स इच। ये 2 क्वेश्चंस है। अब इसके बाद में बड़ा मसला क्या है कि जो रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस है, इन 4 क्वेश्चंस में आपको जनरली बाय एंड लार्ज जो मैंने स्टडी किया वो बता रहा हूं, ये आपको 10 क्वेश्चन के आसपास पूछेंगे इसमें। मतलब कुछ क्वेश्चन 5-5 मार्क के होंगे, कुछ 10 मार्क का होगा, कुछ 10 मार्क का होगा। इस तरीके से जो 80 मार्क के क्वेश्चन है, ये 80 मार्क के क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन पूछ लेते वो? 10 बाय एंड लार्ज, कम से कम। इसके वजह से आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ये 4 और 10 14 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ट्रू और फॉल्स को मैंने साइड में रखा, ट्रू और फॉल्स को मैं नहीं मान रहा हूं, ट्रू और फॉल्स इज विद रीजन है, बट बाकी के क्वेश्चन प्रॉपर क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन होंगे। जैसे आपको डेप्रिसिएशन सॉल्व करना है या आपको कोई एक शॉर्ट नोट लिखना है, इट विल टेक टाइम। या फिर आपको बोलेंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रॉब्लम सॉल्व करो, या आपको बोलेंगे एवरेज ड्यू डेट का प्रॉब्लम सॉल्व करो, या अकाउंट करंट का प्रॉब्लम सॉल्व करो। मतलब प्रॉपर क्वेश्चंस जो है दे आर टू द रेंज ऑफ, यहां पर 4, सॉरी यहां पर कितने क्वेश्चंस? 2 और यहां पर कितने? 10। आई एम सॉरी, तो टोटल क्वेश्चंस कितने आपको आंसर करने पड़ेंगे? 12। ये मैं बेयर मिनिमम साइड में बोल रहा हूं। नाउ हियर इज द कैच, दैट इज द रीजन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स विल फाइंड दिस पेपर एज लेंदी, क्योंकि 12th में आपको इतने क्वेश्चंस नहीं आते थे। 12th में आपको 6 क्वेश्चंस के आसपास आते थे। यस सर? हाँ, 6-7, वही बता रहा हूं ना। मतलब जो सॉल्व करने के क्वेश्चन 6-7, यहां पर ऑलमोस्ट डबल है। यू हैव टू एटलीस्ट सॉल्व 12 क्वेश्चंस, और वो 12 क्वेश्चंस भी साधारण नहीं, बड़े अच्छे खासे मस्त क्वेश्चन होते हैं। तो इसके लिए पेपर थोड़ा सा लेंदी लगता है। तो हर एक चैप्टर में फोकस करना कि आपकी स्पीड अच्छी रहे, और स्पीड के ऊपर भी हम कैसे काम करेंगे मैं बताऊंगा। सो अभी हम नेचर ऑफ द पेपर एक बार वापस समझ लेंगे। अच्छा, कोई पैटर्न फ्रीज नहीं है। कभी 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा उसी टॉपिक पर, कभी 5 मार्क का आ जाएगा, कभी 4 मार्क का आ जाएगा, कभी 10 मार्क का। एनपीओ नामक टॉपिक, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन पर 20 मार्क के क्वेश्चन से लेकर 4 मार्क तक के क्वेश्चन पूछे गए इन एनी रेंज। सो यू कैन नॉट टेल कि व्हाट काइंड ऑफ questions would be asked on what topic. So let me ask you, what is the paper pattern? How many questions are asked? 6. Total marks around 120 और 125 के रेंज में। 6 क्वेश्चन में से जो पहला क्वेश्चन है वो कंपलसरी है, जिसके अंदर 6 ट्रू और फॉल्स है, और 2 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन है। उसके बाद के जो बचे हुए पेपर्स है उसका कोई पैटर्न नहीं है। बचे हुए जो 5 क्वेश्चन है उसका कोई पैटर्न नहीं है। उन 5 क्वेश्चन में से आपको एनी 4 लिखना होता है। उसका कॉम्बिनेशन कुछ भी होता है, 10-10 मार्क्स, 10-15 मार्क्स, 5 एंड 10 मार्क्स, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, 12 मार्क का कुछ भी। और कौन से टॉपिक पर आएगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी कहीं से भी आ सकता है। जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज पिछले एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा गया, पिछले एग्जाम में 15 मार्क के लिए पूछ लिया। पॉइंट क्लियर है क्या? सो आशा करता हूं कि सभी को पेपर पैटर्न के बारे में आइडिया लग गई, और पेपर लेंदी आता है किस तरीके से आता है ये भी आइडिया लग गई। अब इसके बेसिस पर मैं आपको बताता हूं कि मेरा जो स्टडी है पेपर के बारे में काफी अच्छा है, और वो स्टडी मैं आज आपके सामने रख रहा हूं कि आपको पढ़ाई किस तरीके से करनी है और क्यों करनी है। सो पहले कलर नोट्स, मैंने कलर नोट्स आपको दिखा दिए। इनमें सभी टॉपिक्स है। आज का होमवर्क लिख कर ले लो। तुमको पता है मैं होमवर्क चेक करता हूं, मैंने बता दिया था। सर आज का होमवर्क क्या है? यार मैं इधर स्पून फीडिंग नहीं करता है, मैं मेरे बच्चे को मजबूत बनाता है। वो जाएगा बाहर फाइट मारेगा वो। तो होमवर्क क्या आज का बारी है मालूम है क्या है? यू हैव टू गेट मी द सिलेबस टुमारो। मैं नहीं कॉपी करा रहा, ये मैं नहीं लिखा रहा। सर हम कहां से लाएंगे? सीखोगे ना, थोड़ा सा तड़पड़ करोगे। ICI.org, चलो मैं ही दिखा दूंगा कहां से लाना है, बट वहां से कॉपी करके तुम लाओगे। उसके अच्छा मॉड्यूल थोड़ा सा चेक लिख लिया। अरे मेरा रसगुल्ला प्यारा प्यारा बच्चा, तो तेरा होमवर्क माफ आज। बाकी के बच्चे होमवर्क करके आएंगे। सिलेबस चाहिए, ये मेरे यूनिट 1 में ये सिलेबस है, ठीक है। यूनिट 2 में ये 4 टॉपिक्स है, यूनिट 3 में ये 4 टॉपिक है, यूनिट 4 में ये 2 टॉपिक है, और यूनिट 5 में ये 2 टॉपिक है। कितने टॉपिक से बेटा? ये 3। गुड़िया कितने टॉपिक है? 18। 11th और 12th के मिलाकर। 11th 12th में 18 थे क्या? अच्छा 11th 12th में मिला के 18 नहीं थे? कोई बात नहीं, पाप किए होंगे कुछ तुमने। उस आदमी को जाके पकड़ना जिसने बोला था जा बेटा सीए में बहुत स्कोप है, उसको जाके पकड़ना। अच्छा, जिन जिन बच्चों को ऑनलाइन लाइव वाले के बच्चों को बुक्स नहीं मिली है, मैं आपको बता दूं कि बुक्स डिस्पैच हो चुकी रहती है, एंड यू विल गेट द बुक्स।
सो डोंट वरी एंड डोंट पैनिक अबाउट इट। जब तक आपको बुक्स नहीं मिलती तब तक हम आपको सॉफ्ट कॉपी भी देते हैं। सो वी विल बी कोऑपरेटिंग विथ यू ऑल। बट एक प्रॉब्लम मत करना कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो जल्दी ले लेना, क्योंकि बुक्स डिस्पैच एडमिशन के बाद में ही शुरू होती है, और फिर वो उसका जो कुरियर का टाइम लगता है या जो पोस्ट का टाइम लगता है, क्योंकि कुछ कुछ जगह पे कुरियर नहीं जाता है, पिन कोड पर ही पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही भेजना पड़ता है। सो वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से उस पर पूरा कंट्रोल नहीं रहता है। बाकी के केस में फिर भी हम आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से बता पाते हैं, बट बाकी केस में आपको ट्रैकिंग आईडी वगैरह तुरंत मिल जाता है एज एन व्हेन यू पुट अप द ऑर्डर, और वो डैशबोर्ड पर आपको सारी चीज़ें दिखती रहती है, और बुक्स आपको भी मिल जाएगी। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, वो चीज़ें विल बी टेकन केयर ऑफ। और शुरुआत में मेरे लेक्चर्स जो है वो बेसिक लेक्चर्स रहेंगे, तो उसकी वजह से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो बुक्स का अभी तो जरूरत नहीं है तुरंत, बट बुक्स आनी चाहिए। और इसमें लास्ट में थ्योरी क्वेश्चन है और ये की नोट्स है। बुक्स का फॉर्मेट अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बुक्स का फॉर्मेट एक ओपन करके दिखाता हूं, और ये समझना जरूरी है। मान लेते हैं यूनिट 3 ओपन किया, सेल ऑफ गुड्स, तो हर एक चैप्टर में आपको पहले पेज पर ऐसे एनालिसिस दिखती है कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन इस पर आए हैं। सो ऐसा लिखा हुआ है और कौन से आइटम में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए। इज दैट ओके? सो ये दिखने के बाद में जब आप नीचे जाते हो तो आपको एक ऐसे एक इंडेक्स दिखती है जिसके अंदर आईसीआई के क्वेश्चन कौन से हैं, आरटीपी, मॉक पेपर, ये सभी के क्वेश्चन है। अगर आप मेरे सीनियर मतलब आपके सीनियर से बात करेंगे तो आपको सीनियर्स ये बता देंगे मेरे बारे में कि मेरे क्लास में जो कुछ भी मैं कराता हूं उसके बाद में आपको दूसरी बुक करने की जरूरत नहीं है। बट मैं ऐसा रिजिड माइंडसेट वाला आदमी नहीं हूं। अगर आप मुझे कोई दूसरा क्वेश्चन भी लाके पूछेंगे तो आई विल बी एबल टू आंसर इट, मैं आंसर कर दूंगा। बट मैं आपको यह सलाह जरूर दूंगा कि आप पहले यह बुकलेट कर ले, उसके बाद में किसी और चीज के बारे में सोचना। सर मुझे मॉड्यूल करना है, मॉड्यूल उठाना, कोई दिक्कत नहीं है, आरटीपी उठाना है आरटीपी उठा, बट ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी कवर कर चुका रहूंगा। क्योंकि अपना रूल सिंपल है कि इंस्टीट्यूट की एग्जाम जो होती है उस एग्जाम के बारे में कुछ बताता हूं। आर इंस्टीट्यूट इज फॉर्म्ड बाय आईसीआई, जो इट इज फॉर्म्ड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो इसके अंदर जो सिलेबस है उसी सिलेबस पर क्वेश्चंस आते हैं। आप एरा गेरा इधर से कहीं से सिलेबस नहीं ले सकते। इट इज नॉट एन ओपन एंडेड एग्जाम। ओके, इसके अंदर सिलेबस डिफाइंड है और उसी सिलेबस के बेसिस पर एग्जाम देना पड़ता है, नहीं तो उनको आंसर देने पड़ जाते हैं। और ये इंडिया लेवल की एग्जाम है, तो इसके लिए मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जो मॉड्यूल में कवर्ड नहीं है उस पर क्वेश्चन आ गया, मैंने तो नहीं देखा। आई से आई हैव नॉट सीन दिस काइंड ऑफ एन एक्सेप्शन। So when I have not seen this kind of an exception, so the first and foremost priority is that we should study the institute's material first. और इंस्टीट्यूट के मटेरियल को सबसे अपेक्स प्रायोरिटी देकर आई हैव टेकन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द इंस्टीट्यूट्स मटेरियल ईच एंड एवरी, इवन इफ इट इज एन एग्जाम्पल। थ्योरी में भी कुछ डिस्कस किया हुआ तो वो भी लिया है, तो सारे एग्जाम्पल्स आपके कवर करा लिए जाएंगे क्लास में। आपको इसके अलावा फिर भी देखना है तो मैं तो मेरे बच्चों को बोलता हूं कि भाई रिसर्च ओरिएंटेड होना चाहिए, जाके ढूंढ खबर कर, क्या देख क्या मिल रहा है नया और करो। बट रिक्वेस्ट इतनी सी है कि अगर एग्जाम प्रायोरिटी है तो पहले ये कर लेना, उसके बाद में दूसरा कुछ करो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। इज दैट ओके? हम जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमारे लिए रूल नंबर 1 क्लियर है कि हम मॉड्यूल के हिसाब से सॉल्व करेंगे। मॉड्यूल का पैटर्न मैक्सिमम फॉलो करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप 11th 12th में पढ़ के आए होंगे कुछ, बट 11th 12th के एग्जाम नहीं देने जा रहे हो, आप सीए की एग्जाम देने जा रहे हो। और सीए को मैंने पढ़ा है, मुझे पता है कि वहां पर रिक्वायरमेंट कैसे आती है। पेपर चेक करने वाला व्यक्ति इंसान होता है और वो इंसान सजेस्टेड पेपर से पेपर चेक करना उसके लिए मैंडेटरी होता है। सो जब सजेस्टेड आंसर से वो पेपर चेक करने की कोशिश करता है, उसमें कुछ बदलाव आता है तो उसके मार्क्स काट सकता है, क्योंकि यहां पर प्रायोरिटी होती है आपको फेल करना, ना कि पास करना। प्रायोरिटी क्यों ऐसी? क्योंकि जब 70% बच्चा फेल होता है, मैक्सिमम रिजल्ट परसेंटेज इज 30%, 70% पीपल फेल, राइट? इंस्टीट्यूट का ओवरऑल रिजल्ट अगर हम देखें, मैं एसपीसी के रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूं, इंस्टीट्यूट के रिजल्ट के 30% किड्स व्हाट पास, तो जाहिर सी बात है मेजॉरिटी लोगों को फेल किया जा रहा है। तो जब तुम्हारा आंसर मैच नहीं होता है तो वो जाहिर सी बात है आपके मार्क्स काटने के लिए वो पूरी तरीके से कैपेबल है, वो पूरी तरीके से फ्री है, उसको देना होगा तो देगा। तो मेरा रूल क्लास का सिंपल है कि मैं मॉड्यूल को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूं, मॉड्यूल के पैटर्न को फॉलो करता हूं। आपने 11th 12th में कुछ सीख के आया होगा, आप कर सकते हो, बट उस केस में मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा, क्योंकि कुछ बच्चे सुनते ही नहीं, नहीं हमें यही करना। मैं समझाता हूं, आप 11th 12th के एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप जिसके एग्जाम दे रहे हो उसके हिसाब से परफॉर्म करो ना, रिजिड मत बनना। इज दैट ओके? सो विल बी सॉल्विंग इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सीए एग्जाम्स। ऑलराइट, सो एक बार आपको बता देता हूं कि आपको कहां जाना होगा। ऐसे ICI.org इस तरीके से आप जाएंगे ना। खुल जा छिमछिम, ये मेरा इंटरनेट नहीं आ रहा क्या?
ये नहीं आ रहा है इंटरनेट, तेरा वाईफाई चालू कर मेरा। ये कौन है रे? रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स है क्या कोई? कर लो क्या ज्वाइन? ये तू करना संध्या। ठीक है मैं बताता हूँ कहाँ से देखना है, आगे बढ़े तब तक। ये हो गया, हाँ पावर पॉइंट का है यहाँ पर। सो नोट्स के बारे में आपको मैंने बता दिया था। अरे नोट्स के बारे में पूरी बात नहीं बताई थी। सो ये इस तरीके से इंडेक्स होती है। ये R1 R2 R3 क्या है? ये R1 इज रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3। तो आपको टिक मार्क करना है। स्पेशल पॉइंट्स क्या है कि मैं ऐसा मानता हूं कि आप पूरी चीज नहीं पढ़ पाओगे। कहां पे? एग्जाम में जाने के पहले। तो आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता होने चाहिए कि कौन से आपको करना है, तो उसकी मार्किंग यहां पर होनी चाहिए। और ये मार्किंग कैसे होगी मैं आपको बताता हूं। ये जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे अगर आप देखेंगे तो एक बॉक्स है। उस बॉक्स में आपको इस क्वेश्चन का स्पेशल पॉइंट लिखना है अगर है तो कुछ, और ये स्पेशल पॉइंट यहां से निकलकर वहां जाएगा। इसलिए मैंने आपको बताया था कि हाइलाइटर होना जरूरी है। तो आप इस बॉक्सेस में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें वो लिखेंगे। ध्यान रखना, पास होने की सीधी सिंपल सी तैयारी है। एग्जाम में जाने के पहले पढ़कर गए तो पास इजीली, एग्जाम में जाने के पहले पढ़ा नहीं तो फेल होने की तैयारी पूरी। सीधी सी बात है मैडम, आप पूरे साल भर पढ़ाई करोगे बट एग्जाम के पहले आप बीमार हो गए, एग्जाम के जस्ट पहले आप ठीक भी हो गए बट फिर भी आपको धक धक लगेगा मैं पास होऊंगा कि नहीं, क्योंकि एग्जाम के पहले की प्रिपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट। और एग्जाम के पहले की प्रिपरेशन पूरी की पूरी तभी हो सकती है अच्छे से जब आपको पता होगा कि मुझे क्या पढ़ना है। जब आपको पता ही नहीं क्या पढ़ना है तो क्या पढ़ोगे? पूरे टॉपिक्स पढ़ ही नहीं सकते आप उस दिन में। आप क्या सोच रहे हो 6 महीने का पूरा स्टडी आप एक साथ में कर लोगे? नहीं हो सकता है सर। चार्ट्स बनना, इंडेक्स भरना, नीचे के बॉक्सेस भरना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको समय समय पर मैं बताते रहूंगा कि आपको इसका चार्ट बना के आना है, समरी नोट बना के आना है, क्योंकि फिर आपका पढ़ाई इजी हो जाएगा। पॉइंट क्लियर? सो आशा करता हूं कि ये सब बातें समझ में आ गई। बुक्स के बारे में और कुछ बताना नहीं है। ये कहां कहां से क्वेश्चंस लिए हुए सब कुछ मैं रेफरेंसेस देता हूं, तो कभी आपको मान लो ऐसा होगा कि मुझे जाके चेक करना है तो यू कैन चेक इट। सारे एग्जाम क्वेश्चंस भी लिए जाएंगे, सारे आरटीपी के। मतलब आप समझ लो मॉड्यूल का, आरटीपी का, मॉक पेपर का, पास्ट एग्जाम बैंक का, एडिशनल क्वेश्चन बैंक का, मॉड्यूल मतलब इंस्टीट्यूट के एक क्वेश्चन इधर उधर नहीं छूटेगा। सारे क्वेश्चन कवर कर लिए जाएंगे इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स। तो मेरी टेक्स्ट बुक में ये सब चीजें रहेगी। अगर आप उतना कर लोगे तो चल जाएगा। अब जाहिर सी बात है बेटा जी, जब मैंने बैच 1 ली थी मई 2018 के वक्त, तब बेटा जी इतने क्वेश्चंस नहीं थे। मई 2018 से लेकर अभी तक जब मैं कर रहा हूं, सो 18 टॉपिक्स के हर बार आरटीपी आई है, 10 बार आरटीपी आई है, 10 बार मॉक पेपर आया है, 10 बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए। तो हर बार मेरी बुकलेट में क्वेश्चंस ऐड होते रहे, तो जाहिर सी बात है कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड भी है। सो बेटा जी इस बैच में डे 1 को ही बता के भेज रहा हूं, होमवर्क काफी रहेगा। सारे क्वेश्चंस अगर आप बोलोगे कि घर क्लास में कर दो तो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं होगा भाई? क्वेश्चंस कितने बढ़ गए ना। 10 एग्जाम्स के आप 3 मटेरियल में से हर बार एक ना एक क्वेश्चन आ रहा है। सो 30 क्वेश्चंस मल्टीप्लाइड बाय 18, 10 एग्जाम्स हो गई, मतलब 10 आरटीपी आ गए। हर एग्जाम में 2 मॉक पेपर आते हैं, मतलब कितने मॉक पेपर आ गए? 10 मल्टीप्लाइड बाय 2, 20 मॉक पेपर्स आ गए और 10 पेपर्स हो गए। सो जब 40 नई चीजें आ गई है, मटेरियल आ गया इंस्टीट्यूट का, और इन 40 मटेरियल में हर बार कुछ टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं 18 जो ये है क्या बोलते हैं चैप्टर्स, 18 मल्टीप्लाइड बाय 40। जैसे आरटीपी में तो हर एक चीज पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो हर एक चैप्टर पर एक रिवीजन क्वेश्चन डालते हैं। सो 18 पेपर्स, सॉरी 18 चैप्टर्स पर हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आए, तो क्वेश्चंस का बैंक मतलब क्वेश्चन बैंक हैज इंक्रीज्ड टू अ ह्यूज साइज नाउ एंड दे आर रिपीटेड क्वेश्चन। तो कॉन्सेप्ट कहीं कुछ स्किप नहीं होगा, बट क्वेश्चंस के होमवर्क रहेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। पॉइंट क्लियर? ऑलराइट, आगे बढ़ जाते हैं। ए पिल्ले अभी कहां पे थे अपन? हाँ, तो मैंने ये बता दिया कि सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए जाएंगे। की नोट्स आपको समरी के लिए होंगे। आपकी टेस्ट सीरीज होगी। टेस्ट सीरीज के बारे में बता दूं, प्रत्येक टॉपिक के नीचे आपकी टेस्ट होती है। ये देखो ऐसी, नजर हटी दुर्घटना घटी, टेस्ट इन टाइम, पास इन टाइम। ये क्वेश्चन बैंक आपको टेस्ट सीरीज हर एक चैप्टर के पीछे, मतलब जैसे ही चैप्टर हुआ आपने सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना। सेकेंड स्टेज पर कैसे होता है कि जैसे 4-5 टॉपिक हो जाते हैं, क्लास में एक टेस्ट सीरीज कंडक्ट होगी, जो पेपर आपको चेक कर कर मिलेंगे। तो टेस्ट जो होती है एक्चुअल क्लास में, वो प्रत्येक 4-5 टॉपिक के बाद में होगी, बट जो ये टेस्ट सीरीज है ये हर एक टॉपिक के पीछे है। तो ये टेस्ट सीरीज भी देना और वो वाली टेस्ट सीरीज भी देना। टेस्ट सीरीज देने से आपको पता चलेगा, आपको फीडबैक मिलेगा कि आप सही जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो।
आपको एनालिसिस होता है। मेरे पेपर बड़े स्ट्रिक्ट चेक होते हैं, क्योंकि मैं क्या बोलता हूं, इधर फेल हो गया मेरा बच्चा चलता है, एग्जाम में फेल नहीं होना। तो इधर जितना भी क्रिटिकल होना है होंगे, तो इधर अगर आप कॉमा नहीं डालेंगे, अगर आप सारी चीजें बराबर से नहीं लिखेंगे, छोटी सी भी मिस्टेक के लिए मार्क्स कटते जाते हैं इधर। ओके, तो उसके वजह से निराश मत होना, यू विल पास इन एग्जाम्स। बट इधर मैं थोड़ा सा जब पेपर चेकिंग करता हूं तब क्या रसगुल्ला हलवा बनाकर नहीं देने का यार, खाली पकड़ उधर जाके फिर बैंड बजेगी तो क्या मतलब है। इज दैट ओके? ऑलराइट, सो पेपर के बारे में समझ में आ गया तुम्हें, और कुछ रहा है क्या मेरे पास से? वीडियो लेक्चर बैकअप, नाउ दिस इज रियली रियली वेरी क्रिटिकल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। देखो, आपको 100% बैकअप मिलेगा लेक्चर्स का हमारे, बट मैं आपको बताता हूं, इट इज लाइक अ मेडिकल इंश्योरेंस। आई डोंट वांट टू यूज इट। मैंने मेडिकल इंश्योरेंस लिया है, बट मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। सो कीप इट लाइक अ मेडिकल इंश्योरेंस। आपको 100% बैकअप मिलेगा, जितने भी लेक्चर्स यहां पर होंगे वो सब मिलेगा, बट मेरा ऐसा बोलना है कि उससे डैमेज ज्यादा होता है, क्योंकि आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है। आप वीडियो लेक्चर से हमेशा पढ़ सकते थे। आपको मैं बताऊं कि कोई क्रिकेट मैच जाके स्टेडियम में देखना और घर पर बैठकर देखना, रात दिन का फर्क है। आ रही बात ध्यान में? मैं आपको भी वही समझा रहा हूं कि बेटा जी, वीडियो लेक्चर्स मेरे हिसाब से अगर आप फेस टू फेस क्लास लेते हो तो वीडियो लेक्चर्स पर डिपेंडेंट नहीं रहना। जो बच्चा ऑनलाइन लाइव क्लास लेता है, हमेशा कोशिश करो कि ऑनलाइन लाइव उसी समय जाके उसको कंप्लीट करो। बहुत दुर्भाग्यवश अगर कुछ नहीं कर पाए, बीमार हो गए करके, तब आपको सहारा लेना होता है बैकअप लेक्चर का, क्योंकि इससे क्या कि आपका रिदम ब्रेक होगा, सिस्टम ब्रेक होगा। आपको यह पता चलना ही चाहिए कि कभी जिंदगी में प्लस आएगा, कभी माइनस आएगा, तो इन दोनों को हैंडल करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप इस तरीके से जुगाड़ ढूंढेंगे तो मतलब नहीं। जैसे हम जिस जमाने में थे, उस जमाने में ना कोई वीडियो लेक्चर, ना कुछ ना कुछ, क्लास में जाना, जिस दिन क्लास स्किप हो गई बात खत्म। बट वो क्लास मैनेज करने की जो हमारी क्षमता थी ना उस समय, उसके वजह से वी वर मोर कंसिस्टेंट एंड मोर फोकस्ड। आज के दुनिया में ज्यादा फोकस लोगों की जरूरत है, तो जुगाड़ मत ढूंढना जब तक कि आपके पास बहुत ज्यादा अड़चन नहीं है। बैकअप लेक्चर यू शुड यूज इट ओनली इन इमरजेंसी, एंड इफ यू वांट टू रिवाइज यू शुड यूज बैकअप लेक्चर। मैं क्लास में नहीं आ रहा हूं, बैकअप देख रहा हूं, आई थिंक यू आर द मोस्ट इडियट हु इज डूइंग इट। ऑनलाइन लाइव आपको भी यही बताऊंगा, ऑनलाइन लाइव की फीस भरते हैं, ऑनलाइन लाइव करने की बात करते हैं और फिर बैकअप में देख रहे हैं, इट डजंट कैरी वैलिडिटी। मतलब ये है तुम्हारे पास एम्यूनिटी फैसिलिटी, यूज नहीं करो तो अच्छा। अब जैसे मेरे पास मेडिकल इंश्योरेंस है, तो क्या हॉस्पिटल में भर्ती हो जाऊं क्या? कोई सोच है? ठीक है। आपको उसके बाद में हमारा जो साथ है ना क्लास में, एसपीसी का स्पेशली, यह हमारा साथ आपके एग्जाम डेट तक है। तो आपके मैराथन लेक्चर्स भी होंगे, रिवीजन लेक्चर्स भी होंगे, और ये सब कुछ चीजें इसी प्राइस में इंक्लूडेड है। सो यू विल बी हैविंग फर्स्ट योर रेगुलर करिकुलम, देन यू विल बी हैविंग रिवीजन लेक्चर्स अलॉन्ग विद योर मैराथन लेक्चर्स आल्सो, जिसके अंदर आपको ये सारी चीजें बता दी जाएगी। ऑफ कोर्स जो मैराथन और रिवीजन लेक्चर्स होता है वो कॉम्बिनेशन होता है वीडियो लेक्चर्स एज वेल एज क्लास में। तो आपके साथ जूम मीटिंग वगैरह भी होती है ऑनलाइन लाइव के स्टूडेंट्स के साथ में, कि अगर आपको कोई क्वेरी है, आपके साथ 2 वे कम्युनिकेशन भी होता है, जिसके अंदर हम आपको क्वेश्चंस भी पूछते हैं, और आप सभी लोगों के साथ में भी बहुत सारी चीज़ें इसी तरीके से प्लान करी जाती है। जैसे अपनी क्लास में गेम चलता है, मैं ऐसे 2 ऑप्शन देता हूँ, समझा कि नहीं समझा। यू हैव ओनली 2 ऑप्शन, या तो तुम बोल सकते हो नहीं समझा, तो मैं पूछूंगा क्यों नहीं समझा, कौन सा एरिया नहीं समझा वगैरह वगैरह, और तुमने बोला समझा, तो फिर मैं किसी को भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। तो फिर मैं क्या, मेरे क्लास में भेदभाव नहीं करता हूँ। तो फिर अपने यहाँ पर गाना बजेगा और कुछ एक चीज़ घूमेगी इधर, फिर जहां पर गाना बंद हो जाएगा, जिसके हाथ में बॉटल रहेगी वो आंसर देगा। मजा आएगा तुमको। सो देयर वुड बी मेनी फनफिल एक्टिविटीज ऑल्सो। वी आर ऑल्सो प्लानिंग एन एड लैब्स इमेजिका ट्रिप। मतलब वो डेट अनाउंस हो गई, मुझे पता नहीं तुम में से कितने लोग आएंगे। वो इंटरमीडिएट के लिए प्लान हुई है, आई थिंक पिछले हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले फाउंडेशन के बच्चों की भी ट्रिप गई थी। सो यूल बी हैविंग ट्रिप्स ऑल्सो, you will be having singing competition, you will be having youthotsav, you will be having many other extra curricular activities। तो जो बच्चे फेस टू फेस में आए हैं उन बच्चों को बता दूं कि ऐसी कई सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज रहेगी जो चलती रहेगी। तो कुछ झंडूबाम बच्चे उस समय क्या बोलते हैं कि नहीं अभी मेरे को पढ़ने का है, मैं इधर नहीं जाऊंगा। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर हर चीज़ करते रहना, मस्ती भी करना, समय समय पर पढ़ाई करना, समय समय पर चीज़ों पर इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करना, आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आज के लिए इतना बोल बच्चन काफ़ी है। कल से आपका करिकुलम शुरू हो जाएगा। इज दैट ओके? और साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे, नॉन अकाउंट्स बैकग्राउंड वाले बच्चे, नॉन मैथ्स वाले बच्चे, वर्नाक्युलर मीडियम वाले बच्चे, टेंशन लेने का नहीं, कंपेयर करने का नहीं, खुश रहने का, चिल रहने का, मैं संभालेगा। प्रेम से बाय बाय बोलने का। ये बाय नहीं बोला तो मेरे को याद आती है, बाय बाय बोलो। ऑनलाइन लाइव वालों बाय बाय बोलो। चलो बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज।